हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज की मैं आपके लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और वो वीडियो कौन सी रहेगी? आपकी सिलॉक्स की, यानी कि न्याय निगमन। और यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बच्चों, हो सकता है हाल फिलहाल के रेलवे एग्जाम में यहां से एक ही शिफ्ट के अंदर दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और जो लेवल तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही लेवल तक के क्वेश्चन मैंने क्या है इस वीडियो के अंदर डाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम के अंदर, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले उस बात को समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता कैसे। जैसे आपको पहले क्या है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी जाएगी। जैसे यहां पर स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है ऑल ARB, फिर कहा है सम BRC, और फिर आपको कंक्लूजन दे दिया। जैसे कंक्लूजन दिया क्या, पहला कंक्लूजन जैसे दिया है, मैंने कहा सम ARC, और दूसरा कहा सम AR0C। फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन जैसे दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया ओनली फर्स्ट फॉलोज, या फिर कहा ओनली सेकंड फॉलोज, या आपको कह दिया बोथ फॉलोज, या कह दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस टाइप से एग्जाम के अंदर क्या है क्वेश्चन आता है। गुड इवनिंग जय कुमार कदम, गुड इवनिंग। हेलो स्टेटस वीडियो मेकर, हेलो डियर, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना उसके अंदर एक दी जाती है स्टेटमेंट, जिसे हम हिंदी में कथन कहते हैं। एक दिए जाते हैं कंक्लूजन, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। और एक फिर दिए जाते हैं ऑप्शन। यानी हमें यह बताना है कि दी गई स्टेटमेंट के आधार पर इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन क्या है, सही है। पहले तो बच्चों एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट दी जाएगी उसको आपने क्या है एकदम सही तरीके से सच मानते हुए चलना है। यदि एग्जाम के अंदर आपको स्टेटमेंट आती है क्या, ऑल हॉर्सेज आर माउंटेन्स, सारे घोड़े पहाड़ हैं, तो आपको मान के चलना है। उसमें कोई मजाक की बात नहीं है कि आपको उसको मजाक के लहजे में नहीं लेके चलना। जो स्टेटमेंट दी होगी आपको एज इट इज उसी प्रकार मानना है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है उनमें से ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है। अब काफी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, कोई डी दे रहा, कोई ऑप्शन बी दे रहा है। गुड इवनिंग HJS, गुड इवनिंग, ठीक है। अब बात को लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली तो बात बच्चों, स्टेटमेंट काफी लंबी लंबी होती है, तो बार बार कुछ छोटी चीजें हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जैसे यदि मान लो मैं कहता हूं कहीं पर स्टेटमेंट दी गई है ऑल ARB, ठीक है ना, तो उसका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ बच्चों? तो उसका हिंदी में मीनिंग हुआ सभी AB है। तो यानी मैं इंग्लिश की ही स्टेटमेंट लेकर चलूंगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। हिंदी में स्टेटमेंट नहीं लूंगा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसके अंदर आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेटमेंट इंग्लिश में है तब भी समझ में आएगा। नो A is B, नो A is B का मतलब क्या हो गया? कोई AB नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे? कोई AB नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों यदि मैं बात करता हूं, फिर उसके बाद आता है आपका, यदि स्टेटमेंट है आपका सम ARB, सम ARB का मतलब क्या हो गया बच्चों? तो सम ARB का मतलब है आपका कुछ AB है। क्या है? कुछ AB
बी है। ये 4 बेसिक स्टेटमेंट होता है जिनको हमें पढ़ना है। और जो हमारा आखिरी स्टेटमेंट है वो है आपका सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी का मतलब हुआ कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो मैं सारे स्टेटमेंट जो लेके चलूंगा बच्चों वो किस में लेके चलूंगा, इंग्लिश में। तो इसलिए पहले ही मतलब बता देता हूं हिंदी में उन बातों का मतलब क्या है। अब बच्चों बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा सबसे पहले ना आपको स्टेटमेंट्स को समझना है। मैंने आपको बताया एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें बेसिकली 4 स्टेटमेंट आती हैं। यदि इन 4 स्टेटमेंट के कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हैं तो आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब ये 4 स्टेटमेंट कौन कौन सी है बच्चों, उस बात पर फोकस कीजिएगा। उसमें सबसे पहला आपका स्टेटमेंट आता है, देखिएगा एक स्टेटमेंट होता है यूनिवर्सल और एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल और पर्टिकुलर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम आर इंटेलिजेंट, इस कक्षा के सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। तो ये मैंने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दी है, यानी मैंने सभी को इसके अंदर क्या किया है, इंक्लूड किया है। वहीं यदि मैं कहता हूं सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, इस कक्षा में कुछ विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, तो यानी मैं सबके बारे में बात ना कर केवल कुछ पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका क्या है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जहां स्टेटमेंट के अंदर नॉट या नो का यूज हो गया तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो स्टेटमेंट क्या होगी, नेगेटिव। अब आपका सबसे पहले यहां पर जो स्टेटमेंट आता है वो आता है यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट। यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है आपका, ऑल ए आर बी, ये आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। फिर आपका पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट ये क्या होगा, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। फिर यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट ये क्या होगा आपका, यूनिवर्सल नेगेटिव, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, फिर था आपका, हाँ यहां पर देखना, सबसे पहले यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, फिर यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट आपका क्या होगा, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है आपका, सम ए आर बी, और वहीं पर आपका पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप की स्टेटमेंट होती है जिनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्या है, क्वेश्चन बनते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है आपकी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट, और वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है, बी है। अब जब भी आपके सामने स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो उसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। वहीं पर बच्चों यदि मैं कहता हूं ये आपका क्या है, इसको हम कहते हैं लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। ये आपका जो बना वो क्या बना, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ, यानी हमने अपनी तरफ से कोई पॉसिबिलिटी ऐड नहीं की है, जितना स्टेटमेंट ने कहा केवल हमने उतना ही माना है। इसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम कहते हैं। वहीं ऑल ए आर बी का पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है बच्चों, देखिएगा इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं ये बनाता हूं कि मैंने ए और बी दोनों को एक ही सर्कल में रख लिया, अब इससे भी तो ये बात कंक्लूड हो रही है ऑल ए आर बी, बट साथ ही साथ इससे एक और बात कंक्लूड हो रही है, वो क्या, ऑल बी आर ए, ठीक है ना। यानी हमने इस डायग्राम के अंदर अपनी तरफ से क्या ऐड कर दी, पॉसिबिलिटी ऐड कर दी। पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या है, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना होता है, यानी मिनिमम ओवरलैप डायग्राम, जो कि हम ये लेकर चलेंगे। तो जब भी बात होती है क्वेश्चन में ऑल ए आर बी, तो उस बात का मतलब क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना बच्चों। सेकंड पर आता है आपका नो ए इज बी। अब देखिएगा नो ए इज बी की यदि मैं बात करता हूं ना, तो इसका जो है ना वो लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा,
नो ए इज बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा, यानी जिसके अंदर कोई संभावना ना जुड़ी हो, ठीक है ना। अब इसका लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, उस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर कहा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ए का सेट और ये है आपका किसका सेट, बी का सेट, यानी दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है। नो ए इज बी का मतलब क्या हो गया कि दोनों सेट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। जब भी आपको नो ए इज बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है तो बीच में क्रॉस का साइन दिखाओगे, यानी यहां सीधा सीधा कहा गया है कि ए बी नहीं हो सकता और बी ए नहीं हो सकता, ठीक है। वहीं पर फिर थर्ड स्टेटमेंट आती है सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले तो वो देखिएगा, सम ए आर बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा, सम ए आर बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। देखिएगा सम ए आर बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मान लिया मैंने ए का सेट है और ये किसका सेट है, बी का, तो अब मुझे यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ ए क्या है, बी है। तो सम ए आर बी का जब भी आप लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाओगे तो आप ये बनाएंगे, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि कुछ ए बी है, तो हमने भी कुछ ए को ही बी दिखाया है, सभी ए को बी नहीं दिखाया। बट बच्चों यहीं पर मैं कहता हूं इसका पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं, पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं। देखिएगा उसमें एक बात आती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं कहता हूं कि किसी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट पढ़ता है जिसका नाम है राहुल, जिसका नाम क्या है, राहुल, ठीक है ना। तो यदि मैं कहता हूं राहुल की क्लास के बारे में मैं एक स्टेटमेंट देता हूं कि उस कक्षा के सभी विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। अब राहुल की कक्षा के सभी स्टूडेंट्स यदि इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, राहुल भी क्या है, इंटेलिजेंट है। तो ऑल की स्टेटमेंट से हरदम सम का कंक्लूजन फॉलो करता है, ऑल की स्टेटमेंट से हरदम क्या होता है, सम का कंक्लूजन फॉलो करता है। यानी यदि मैं कहूं इसका मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है, यदि मैं ये बना देता हूं ऑल ए आर बी, जब सारे बी ए हैं तो इसका मतलब कुछ ए बी क्या है, बी है। या मैं कहता हूं कि ए और बी दोनों को एक सर्कल में दिखाता हूं तो इससे भी ये बात कंक्लूड हो रही है कि कुछ ए क्या है, बी है। वहीं पर बच्चों यदि मैं कहता हूं कि ये बी है और ये ए है, तो यानी यहां पर देखना ए का कुछ पार्ट किसके अंदर भी आ रहा है, बी का, और जो ए का पार्ट बी के अंदर आ रहा है उससे ये बात कंक्लूड हो रही है कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। तो बच्चों इनको कहा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम। यदि आपने ध्यान दिया हो तो इन डायग्राम के अंदर हमने अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी को माना है, हमने अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी ऐड की है। वो क्या पॉसिबिलिटी ऐड की है, स्टेटमेंट ने केवल इतना कहा था कि सम ए आर बी है, यहां तो हमने सारे ए बी मान लिए, यहां सारे ए बी माने हैं और सारे बी भी ए माने हैं, और यहां पर ऑल बी को हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। तो इसलिए इनको कहा जाता है पॉसिबल डायग्राम। पर एग्जाम के रिस्पेक्ट से आपको जो डायग्राम बनाना है वो यही बनाना है, सम ए आर बी का, वो क्या जो आपके सामने है। अब लास्ट आती है सम ए आर नॉट बी। ये भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे बनाएं। जब आती है आपका लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम की बात, तो सम ए आर बी का लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनाओगे, ध्यान दीजिएगा। लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम की बात हो रही है, सम ए आर बी का क्या बनाएंगे, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। तो बच्चों इसका लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम क्या बनाएंगे, आप ए को अलग दिखाओगे और बी को अलग दिखाओगे, दोनों सेट को अलग अलग दिखाओगे, और ए के कुछ पार्ट को क्या है, शेडेड कर दिया मैंने कह दिया ये ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ये ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कभी भी क्या नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। यानी यहां से एक बात निकल कर आ रही है कि ये कुछ ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है। तो स्टेटमेंट भी तो यही थी, सम ए आर नॉट बी। अब इसका पॉसिबल डायग्राम क्या क्या हो सकता है बच्चों, इस स्टेटमेंट के पॉसिबल डायग्राम और क्या क्या हो सकते हैं।
पॉसिबल डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं उस बात को समझिएगा। देखिएगा इसका पॉसिबल डायग्राम एक तो हम ये बना सकते हैं, इसका पॉसिबल डायग्राम क्या बना सकते हैं, मैंने ये बना दिया ए और ये बना दिया क्या बी। अब भी आप देख पा रहे हैं कि कुछ ए ऐसा है जो क्या नहीं है, बी नहीं है। ये अब भी ए कुछ ऐसा है जो क्या नहीं है, बी नहीं है। पर यहां तो एक और बात फॉलो हो रही है क्या कि सम में आर बी, और स्टेटमेंट ने तो ऐसा नहीं कहा था। दूसरी बात, मैं यदि यहां पर कहूं इसको मैंने बना दिया ये बी और ये मैंने बना दिया ए। अब भी देखना बच्चों कुछ ए ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है। यहां पर कुछ ए अब भी ऐसे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है। पर इससे एक और बात फॉलो हो रही है क्या, सारे बी क्या है, ए है, और स्टेटमेंट ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा था। तो अब मेरी बात को गहराई से सुनिएगा बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जब भी आपके सामने एग्जाम में स्टेटमेंट आती है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो आप डायग्राम ये बनाएंगे, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएंगे। बात आती है नो ए इज बी, तो आप डायग्राम ये बनाएंगे। स्टेटमेंट आता है सम ए आर बी, तो आप हरदम ऐसा डायग्राम बनाएंगे, यानी लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। बात आती है सम ए आर नॉट बी, तो आप हरदम डायग्राम ये बनाएंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब देखिएगा बच्चों यहां पर आता है, ये तो सिंगल स्टेटमेंट थी। सिलॉक्स के अंदर सबसे मेन चीज है, यदि आपने डायग्राम बनाना सीख लिया ना अलग अलग स्टेटमेंट को एक साथ, तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखना आपके सामने 10 स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट का मैं डायग्राम बनाता हूं एक ही कंबाइन, ठीक है ना। जैसे यहां पर बात हुई ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो मैंने यहां पर बनाया ए को, और सारे ए को मैंने किसके अंडर दिखा दिया, बी के अंडर दिखा दिया। फिर यहां पर कहा गया ऑल बी आर सी, फिर क्या कहा है, ऑल बी आर सी। तो यानी मैं डायग्राम क्या बनाऊंगा, सारे बी को किसके अंडर ले लूंगा, मैं सी के अंडर ले लूंगा। फिर कहा है सम सी आर डी, तो कुछ सी को मैं क्या दिखाऊंगा, डी दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर सी का रिलेशन केवल डी के साथ कहा था, सी का रिलेशन किसके साथ कहा था, डी के साथ। गुड इवनिंग जोशन आदित्य, गुड इवनिंग, ठीक है ना। सी का रिलेशन, तो हमें यही मिनिमम ओवरलैप का मतलब क्या है कि जिसका रिलेशन जिसके साथ है केवल उसी के साथ दिखाएं, अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी ऐड नहीं करनी है। सम डी आर ई, तो अब डी का ई के साथ हमें सम का रिलेशन दिखाना है, तो डी का मैंने ई के साथ सम का रिलेशन दिखा दिया। फिर है सम ई आर एफ, तो अब ई का एफ के साथ सम का रिलेशन दिखाना है, तो ई का मैंने एफ के साथ सम का रिलेशन दिखा दिया। क्लियर है पॉइंट यहां तक बच्चों। अब अगली बात, ऑल ई आर जी, सारे ई क्या है, जी है। तो अब जब मैं सारे ई को जी के अंडर लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली कुछ हिस्सा डी का भी आएगा और कुछ हिस्सा किसका भी आएगा, एफ का। क्यों, क्योंकि ई का डी और एफ दोनों के साथ सम का रिलेशन था, तो ऑटोमेटिकली जी का भी डी और एफ दोनों के साथ किसका रिलेशन रहेगा, सम का रिलेशन रहेगा। फिर कहा ऑल एच आर सी, सभी एच क्या है, सी है। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब बात आती है सारे एच सी है तो वो इस प्रकार बिठा देते हैं। अब इसमें गलती क्या की है, एच का रिलेशन उन्होंने बी के साथ भी दिखा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिसका रिलेशन जिसके साथ, एच का रिलेशन केवल सी के साथ दिखाया है, तो सी के एरिया में ही एच को बिठाओ, ठीक है ना। फिर है सम जे आर बी, कुछ जे क्या है, बी है। अब देखिएगा, जब B के साथ J का सम का रिलेशन होगा तो सारा B तो C के अंडर आता है, तो इसका मतलब J का सम का रिलेशन C के साथ भी होगा। तो यानी डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। हमारी मजबूरी है क्योंकि सारा B C के अंडर है, तो जब J का B के साथ सम का रिलेशन बनेगा तो C के साथ भी किसका रिलेशन बनेगा, सम का। ये भी गलती नहीं करनी कि आप उसके J को इसके अंडर ही बिठा दो, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उसमें सारे J क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे। बी के साथ सम का है तो सी के साथ भी किसका रहेगा, सम का। फिर है ऑल के आर जे, सारे के क्या हैं, जे हैं, तो सारे के को जे के अंडर बिठा दीजिएगा। फिर है नो एम इज डी, कोई एम डी नहीं है, तो एम को बनाओ अलग और डी के साथ सीधा सीधा क्या दिखाओ, उसका नेगेटिव रिलेशन दिखाओ। सीधा सीधा क्या दिखाओ, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है ना बच्चों। तो अब जल्दी से बताएं, सभी को समझ आ गया, यस और नो।
वेलकम जय कुमार कदम लिख रहे हैं, टाइम पास कम और आप टीचिंग पर फोकस ज्यादा कर रहे हो सर जी, और पूरा बेसिक से सिखाते हो, थैंक्स सर जी। वेलकम डियर जय कुमार, वेलकम डियर। चलेगा, सभी को क्लियर है। अनुपम कुमारी कह रहे हैं एक बार, तो एक बार और मैं बताऊंगा फास्ट ट्रैक पे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना अनुपम कुमारी, एक बार फास्ट ट्रैक पे और बता देता हूं। देखिएगा, कहा ऑल ए आर बी, तो यानी ए का रिलेशन दिखाऊंगा मैं, ए सारा किसके अंडर आएगा, बी के अंडर आएगा। फिर कहा ऑल बी आर सी, तो अब सारा बी किसके अंडर आएगा, सी के अंडर आएगा। फिर कहा सम सी आर डी, तो सी का रिलेशन दिखाऊंगा डी के साथ केवल किसका, सम का। फिर है सम डी आर ई, तो डी का रिलेशन दिखाऊंगा ई के साथ सम का। फिर है सम ई आर एफ, तो ई का रिलेशन दिखाऊंगा सम का किसके साथ, एफ के साथ। फिर है ऑल ई आर जी। अब एक बात देखो बच्चों, कुछ सम ई क्या है, डी है, और कुछ ई क्या है, एफ है। अब जब सारे ई जी होंगे तो यानी अपने साथ कुछ डी को भी लेकर आएंगे और कुछ एफ को भी लेकर आएंगे। यदि ई का डी के साथ और एफ के साथ सम का रिलेशन है और सारे ई जी हैं, तो जी का भी डी और एफ के साथ क्या रिलेशन रहेगा, सम का। फिर है अगली बात बच्चों क्या, ऑल एच आर सी, तो एच का रिलेशन केवल सी के साथ दिखाना है, तो सी की ऐसी जगह ढूंढो जहां पर आप एच को बिठा दो, किसी और के साथ रिलेशन ना हो। अगली बात, सम जे आर बी, कुछ जे क्या है, बी है। अब देखिएगा सारे बी क्या है, सी है, तो जब बी का जे के साथ सम का रिलेशन होगा तो सी के साथ भी ऑटोमेटिकली किसका रिलेशन होगा, सम का, यानी कुछ ऐसा बनेगा। फिर है ऑल के आर जे, तो के को केवल जे के अंदर बिठाएं। फिर है लास्ट आपका नो एम इज डी, तो एम का रिलेशन डी के साथ क्या दिखाओगे, नेगेटिव दिखाओगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब जिसने कहा था रिपीट कर दो, तो मैंने रिपीट कर दिया है। अब आता है अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव स्टेटमेंट का कमेंट सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज्यादातर बच्चे जो क्वेश्चन गलत करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के कंसेप्ट के ऊपर करते हैं। अब नेगेटिव स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। जैसे यहां पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इनका डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले। फिर किस यहां पर कहा है ऑल ए आर बी, सारे ए क्या हैं, बी हैं। फिर कहा है ऑल बी आर सी, तो सारे बी क्या हैं, सी हैं। फिर कहा है सम बी आर डी, तो कुछ बी क्या है, डी हैं। फिर कहा ऑल ई आर डी, तो कुछ ई क्या हो गए, डी हो गए। फिर कहा है नो एफ इज डी, यानी एफ का डी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। यहां तक सबको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब यानी नेगेटिव स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, उस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक बात यहां पर सीधा सीधा कहा है कि एफ का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। एक बात हरदम याद रखिएगा, ताकि आगे जाके बताऊंगा। जैसे एक होता है पॉजिटिव कंक्लूजन जिसमें नोट नहीं आया, एक होता है नेगेटिव कंक्लूजन जिसमें नोट आता है। नेगेटिव कंक्लूजन तभी ठीक होता है जब स्टेटमेंट नेगेटिव होती है। जब तक स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है ना, तो उससे क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होगा, नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होता। सिंपल सा कहना बच्चों, पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज ब्रिंग्स पॉजिटिव कंक्लूजन्स, नेवर ब्रिंग्स नेगेटिव कंक्लूजन्स, ठीक है ना। यानी सीधा सा बात है कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देती है, कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं देती। यानी जब तक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होगा। एक नेगेटिव कंक्लूजन तभी ठीक होता है जब स्टेटमेंट भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दी गई है, तो इस नेगेटिव स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब यहां पर कहा गया कि एफ का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां पर यानी सीधा सीधा क्या है बच्चों कि सारा डी कभी भी क्या नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। सारा डी कभी भी क्या नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। अब इस डी के एरिया में देखिए और कौन कौन आता है। इस डी के एरिया में देखना है आपको कि इस डी के एरिया में और कौन कौन आता है। तो आपने देखा इस डी के एरिया के अंदर सारा क्या भी बैठा है, ई भी बैठा है। तो यानी यहां से इस डायग्राम से ये भी 100% बात सही है कि सारा ई भी कभी भी क्या नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। उसके अलावा इस डी के अंदर कुछ हिस्सा किसका भी आता है प्यारे बच्चों, तो कुछ हिस्सा आपका सी का भी आता है। तो इस डी के अंदर जो हिस्सा सी का आता है वो सी भी 100% कभी भी क्या नहीं हो सकता,
सकता, एफ नहीं हो सकता, कभी भी क्या नहीं हो सकता, एफ। और अगली बात क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ हिस्सा किसका भी तो आ रहा है, बी का भी तो आ रहा है। ये देखिएगा ये सारा हिस्सा किसका है, बी का है ना। तो जो हिस्सा बी का डी के अंदर आ रहा है, तो सम पार्ट बी का किसके अंदर आ रहा है, डी के, तो वो भी 100% कभी भी क्या नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता। तो यानी ये नेगेटिव कंक्लूजन का कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है ना। इस कंसेप्ट के माध्यम से मैंने आपको काफी पॉइंट क्या है क्लियर कर दिए हैं। गुड इवनिंग अमन तिवारी व्लॉग्स, गुड इवनिंग, ठीक है ना, गुड इवनिंग। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। यहां पर आपका सिंपल सा कहना है बच्चों कि जब कहा गया कि सारा डी कभी एफ नहीं हो सकता, तो सीधा सीधा मतलब है कि सारा डी कभी एफ नहीं हो सकता, और डी के अंदर ई आता है तो ई भी एफ नहीं हो सकता, कुछ हिस्सा सी का भी आता है, कुछ हिस्सा किसका भी आता है, बी का, ठीक है ना। तो ये मैंने अलग अलग कंसेप्ट क्लियर करे। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम पर देखिएगा, क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट आपको डिटेल में बताता हूं कि क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। तो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, मेरी बात ध्यान रखिएगा बच्चों। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। जैसे यहां पर स्टेटमेंट है ऑल बॉयज आर एक्टर, सारे बॉयज क्या है, एक्टर है। तो यानी सारे बॉयज को किसके अंडर ले आओ आप, एक्ट्रेस के अंडर ले आओ। तो आपने कहा सर बना दिया। फिर अगली बात है ऑल एक्टर्स आर सिंगर्स, तो सारे एक्टर्स को सिंगर्स के अंडर ले आओ। तो हमने सारे एक्टर्स क्या बना दिए, सिंगर्स बना दिए। फिर कहा है सम सिंगर्स आर गर्ल्स, तो सारे सिंगर्स को क्या, कुछ सिंगर्स को क्या बना दो, गर्ल्स बना दो। तो मैंने बना दिया। फिर है नो डांसर इज गर्ल, तो यानी डांसर का गर्ल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन दिया है, तो आप क्या है उनके बीच में क्रॉस का साइन दिखा दीजिएगा। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब कंक्लूजन कौन कौन से, यानी सबसे पहले तो मैंने कहा था लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है। दूसरी बात, एक बात हरदम याद रखना, वो क्या बात याद रखना बच्चों, कि जो रीस्टेटमेंट होती है, ठीक है ना, जो क्या होती है, रीस्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो कभी भी कंक्लूजन नहीं होता। वो क्या नहीं होता, कंक्लूजन नहीं होता। रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अब कहेंगे सर ये बात क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहला कंक्लूजन क्या है, सम सिंगर्स आर गर्ल्स, और ये एडजेक्टिव्स आपका क्या है, स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। यदि कोई स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट होती है, यदि कोई स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या होती है, रिपीट होती है, तो वो कंक्लूजन हरदम क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स क्यों होता है, क्योंकि कंक्लूजन होता क्या, कंक्लूजन होता क्या है, कंक्लूजन इज अ रिजल्ट दैट हैव टू बी कंफर्म्ड बाय यू, निष्कर्ष वह परिणाम है जिसे आप साबित करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं सम सिंगर्स आर गर्ल्स, ये बात तो ऑलरेडी पहले से ही पता थी, इसमें आपने क्या कंक्लूड किया, इसके अंदर आपने कुछ कंक्लूड नहीं किया है। तो यानी कोई स्टेटमेंट डिट्टो एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट होता है, तो वो हरदम क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। वो हरदम क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो इसलिए पहले वाला कंक्लूजन क्या है प्यारे बच्चों, गलत है, ठीक है ना। कुछ मेन पॉइंट बता रहा हूं। तीसरा, फिर बात आती है पॉजिटिव कंक्लूजन की। फिर बात किसकी आती है, पॉजिटिव कंक्लूजन की। तो पॉजिटिव कंक्लूजन का ना बच्चों पॉइंट याद रखिएगा कि पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर कैसा देना है। याद रखिएगा पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर हरदम वैसा ही देना है जैसा डायग्राम में दिखाई दे। डायग्राम में सही नजर आ रहा है तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है, जो डायग्राम आपने बनाया है। यदि वो डायग्राम में ट्रू नजर आ रहा है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। जैसे यहां पर कहा ऑल बॉयज आर सिंगर, क्या डायग्राम में सारे बॉयज सिंगर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ये है बॉयज का सर्कल, और सारा बॉयज का सर्कल किसके अंदर आता है, सिंगर्स के अंदर आता है। तो इसका मतलब ये बात 100% क्या है, सही है। ये बात क्या है आपकी, 100% सही है, ठीक है ना बच्चों। अब तीसरा देखना, सम एक्टर्स आर गर्ल्स, कुछ एक्टर क्या है, गर्ल्स है। अब देखो बच्चों, ये है एक्टर्स का सर्कल,
और ये है गर्ल्स का सर्कल। दोनों के बीच कोई रिलेशन है? नहीं है, दोनों के बीच तो कोई भी रिलेशन नहीं है। तो डायग्राम में ये बात सही नजर नहीं आ रही, क्योंकि यदि इन दोनों के बीच सम का रिलेशन होता तो या तो डायग्राम कुछ ऐसा होता, या क्या है, गर्ल्स सारे एक्टर्स के अंदर होते या सारे एक्टर गर्ल्स के अंदर होते, यानी ये डायग्राम एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। तीसरे वाला कंक्लूजन क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। ठीक है ना। तो मैंने यहां पर तक आपको 3 पॉइंट बताए हैं। क्या पॉइंट बताए हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है, फिर रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट बताया, पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर वैसा ही देना है जैसा डायग्राम में नजर आए। डायग्राम में सही नजर आ रहा है तो सही होगा, अन्यथा क्या होगा? गलत होगा। अब फिर बात आती है बच्चों चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है नेगेटिव कंक्लूजन। अब नेगेटिव कंक्लूजन जो होता है ना बच्चों, वो याद रखिएगा 3 टाइप का होता है। नेगेटिव कंक्लूजन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। मैं कहूंगा A, B, C। नेगेटिव कंक्लूजन हरदम 3 टाइप का होता है, इस बात को याद रखना। एक तो क्या, जब क्वेश्चन के अंदर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होते हैं। बट यहां पर तो चौथी स्टेटमेंट क्या आई हुई है? एक नेगेटिव स्टेटमेंट आई है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब भी जैसे स्टेटमेंट दी हो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर यदि चौथे वाला स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि चौथे वाला स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब सारे नेगेटिव कंक्लूजन क्या होते? गलत होते। तो नेगेटिव कंक्लूजन का एक रूल तो यह है, जब तक स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होता है। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा ये कहता है कि यदि किसी कंक्लूजन के कोई 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बीच कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा गया है नो बॉय इज डांसर, कोई बॉय डांसर नहीं है। अब बात को समझिएगा, ये है बॉयज का सर्कल और ये है डांसर का सर्कल। क्या इनके बीच में कोई ऐसा नेगेटिव रिलेशन दिया है? नेगेटिव रिलेशन दिया होता तो इनके बीच में क्रॉस का साइन होता ना, कोई भी रिलेशन नहीं दिया। तो जब 2 कंक्लूजन के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो वो नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होता है। वो नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, एक नेगेटिव कंक्लूजन तभी ठीक होता है जब एलिमेंट के बीच नेगेटिव रिलेशन हो। जैसे गर्ल्स और डांसर के बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, पर बॉयज और डांसर के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। जब 2 एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं, तो आप कांट से की सिचुएशन में है तो आप कहेंगे, आप कंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या होगा? हरदम गलत। अब कई बच्चों का मानना यह है कि सर डायग्राम में तो हमें नजर आ रहा है कि बॉयज और डांसर के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मैं कब मना कर रहा हूं बच्चों? हमें स्टेटमेंट ने बॉयज और डांसर के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया, पर एक कंक्लूजन वही होता है जो 100% सही होता है बच्चों। आपको देखिएगा, तो आप यदि मैं कहूं देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बॉयज और डांसर के बीच रिलेशन हो सकता है, स्टेटमेंट में ही तो नहीं दिया ना, पर पॉसिबिलिटी है इन दोनों के बीच रिलेशन हो सकता है। स्टेटमेंट में नहीं दिया वो बात अलग है, पर देयर इज ए पॉसिबिलिटी इनके बीच में रिलेशन हो सकता है। संभावना है कि इनके बीच कि कुछ बॉयज डांसर हो सकते हैं या सारे डांसर बॉयज भी हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट बच्चों? आई थिंक समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट और समझिएगा बच्चों एक बार। आखिरी पॉइंट क्या है? एक नेगेटिव कंक्लूजन यदि डायग्राम में 100% सही है तो वो सही होगा। ये सबसे मेन है। अब इसको समझिएगा। जैसे यहां पर कहा सम सिंगर्स आर नॉट डांसर्स, तो ये बात क्या है? 100% सही है। क्यों 100% सही है? देखिएगा, कुछ सिंगर ऐसे हैं जो किसके अंडर आते हैं? गर्ल्स के अंडर आते हैं। और जो सिंगर गर्ल्स के अंडर आते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते? डांसर नहीं हो सकते, क्योंकि गर्ल्स का डांसर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। गर्ल्स का डांसर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो ये कुछ सिंगर ऐसे हैं जो 100% कभी भी डांसर नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हुआ? सही। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बना आपका? सेकंड सही है। और उसके अलावा कौन सा सही था आपका? 5th सही था। उसके अलावा और कोई सही नहीं था। अब ईमानदारी से बताएं, समझ आ गया? यस और नो?
देखिएगा हम क्या है, अभी 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों से और क्लियर होता चला जाएगा बच्चों। ये मैंने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है, पर जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। लक्ष्मीधर कह रहे हैं सर एक बार रिपीट। बाकी बच्चे बताएं पहले क्या है पोजीशन, समझ आया यस और नो? रिपीट कर देंगे, रिपीट कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं। किसी बच्चे का बाकी का कमेंट ही नहीं आ रहा, क्या सो गए क्या? लाइव पर तो काफी ज्यादा है। स्टेटस वीडियो मेकर क्लियर यस। बाकी बच्चे बताएं, नेगेटिव बता दीजिए सर जी। समझ गया मैं, लेमन कुमार बोरिया, बिल्कुल आपने बात ठीक की, आधा हो गया आधा नहीं हुआ है। ठीक है लक्ष्मीधर, ओके। रवि सोजित्रा कह रहे हैं यस। देखिएगा तो चलिएगा बच्चों, आपके लिए एक बार और ध्यान से समझिएगा, एक बार और देखिएगा। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम क्या है? ऑल बॉयज आर एक्टर, सारे बॉयज क्या होते हैं? एक्टर। तो मैंने सारे बॉयज को क्या बना दिया? एक्टर बना दिया। फिर है ऑल एक्टर्स आर सिंगर, सारे एक्टर क्या होते हैं? सिंगर, मैंने बना दिया। तीसरा है सम सिंगर आर गर्ल्स, तो कुछ सिंगर्स को मैंने गर्ल्स बना दिया, ठीक है ना। फिर है नो डांसर इज गर्ल, तो डांसर और गर्ल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका तो डायग्राम ये बन गया। अब यानी यहां से एक बार मेरी बात को ध्यान से समझना। बेसिकली आपके स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का? सबसे पहला स्टेप होगा आपको बनाना है, क्या बनाना है? लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। सबसे पहले क्या बनाना है? लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम, ठीक है, जो हमने बना लिया है, जो हमने क्या है? बना लिया है। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरा स्टेप मैंने कहा कि जो रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा, इस बात को हरदम याद रखिएगा। रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दी गई है सम सिंगर्स आर गर्ल्स, और यही आपका कंक्लूजन में भी दिया गया है, यानी डिट्टो एज इट इज। यदि कोई स्टेटमेंट कंक्लूजन में एज इट इज रिपीट होती है तो वो हरदम क्या होता है? गलत होता है, तो इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। फिर मैंने आपको तीसरा क्या कहा बच्चों? पॉजिटिव कंक्लूजन। जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है उनका आंसर कैसा देंगे आप? उनका आंसर देंगे एज पर लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम। किसके अकॉर्डिंग? लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम जो बनाया ना उसके अकॉर्डिंग। यानी पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर वैसा ही देना है जैसा डायग्राम में नजर आए। डायग्राम में सही नजर आ रहा है तो सही होगा, अन्यथा क्या होगा? गलत होगा। डायग्राम में सही नजर आ रहा है तो सही होगा, अन्यथा क्या होगा? गलत होगा। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं ऑल बॉयज आर सिंगर, तो ये है आपका बॉयज का सर्कल और ये है आपका सिंगर का सर्कल। तो हमें नजर आ रहा है सारा बॉयज किसके अंडर है? सिंगर के अंडर है, तो ये बात 100% क्या है? सही है। ये बात क्या है? 100% सही है। दूसरा है सम एक्टर्स आर गर्ल्स, कुछ एक्टर क्या है? गर्ल है। मेरी बात को याद रखिएगा बच्चों, ये सर्कल है आपका एक्टर का और ये सर्कल है गर्ल का। क्या दोनों के बीच कोई रिलेशन है? नहीं है। जब किसी कंक्लूजन के दो एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो वो कंक्लूजन हरदम क्या होगा? गलत होगा। वो कंक्लूजन क्या होगा? हरदम गलत होगा। चौथा, नो बॉय इज डांसर, ठीक है ना। अब देखना, अब बात आती है नेगेटिव कंक्लूजन की। तो नेगेटिव कंक्लूजन बच्चों याद रखिएगा, नेगेटिव कंक्लूजन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप के नेगेटिव कंक्लूजन कैसे होते हैं? उसमें सबसे पहला तो होता है क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट में जब भी सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हो, यानी सारी स्टेटमेंट यदि क्या हो? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो नेगेटिव कंक्लूजन हरदम क्या होता है? गलत होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरा मैंने यहां पर बताया था कि यदि किसी नेगेटिव कंक्लूजन के एलिमेंट्स के बीच, किसी नेगेटिव एलिमेंट के बीच नेगेटिव रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो वो भी क्या होगा? हरदम फॉल्स होगा। वो भी क्या है? हरदम फॉल्स होगा। कैसे बच्चों याद रखिएगा, देखिएगा मैंने कहा, उसने कहा नो बॉय इज डांसर, ये सर्कल है बॉयज का और ये है डांसर का।
क्या इन दोनों के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन है? कोई रिलेशन ही नहीं दिया। नेगेटिव रिलेशन कैसा होता है? ऐसा जैसे यहां पर क्रॉस का साइन दिया है, तो इन दोनों के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। जब किसी कंक्लूजन के दो एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया तो आप कांट से की सिचुएशन में है। जैसे मैं कहूंगा इंडिया पाकिस्तान, मैंने आपको यह बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, फिर मैंने आपको बताया इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये दोनों बात बता दी। फिर आपसे पूछने लग जाओ बताओ पाकिस्तान और चाइना के बीच कैसे संबंध है, तो आप क्या कहेंगे? हमें क्या पता। जब आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तो आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ऐसा ही यहां पर था, डॉग और बॉयज के बीच कोई रिलेशन नहीं था। जब एलिमेंट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो वो कंक्लूजन हरदम क्या होता है? गलत। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। अगली बात लास्ट है, तीसरा, नेगेटिव कंक्लूजन ठीक कब होता है? लास्ट पॉइंट, नेगेटिव कंक्लूजन तब ठीक होता है जब एलिमेंट्स के बीच क्या हो? एक तो नेगेटिव रिलेशन हो, एलिमेंट्स के बीच क्या होना चाहिए? नेगेटिव रिलेशन, और दूसरी बात वो 100% सही होनी चाहिए। जैसा मैंने यहां पर बताया था, नेगेटिव कंक्लूजन आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसा मैंने पहले सिखाया था। जैसे आप इस स्टेटमेंट देखना, इस डायग्राम के अंदर आप पता है कि सारे जी कभी भी क्या नहीं हो सकते? डी नहीं हो सकते। जी के अंदर और कौन आता है? जी के अंदर कुछ हिस्सा किसका भी आता है? एस का, और एस क्या है? सिंगर्स। तो जो सिंगर्स आपके गर्ल्स के अंदर आते हैं वो हरदम कभी भी डांसर नहीं हो सकते। तो आखिरी कंक्लूजन यही था, सम सिंगर्स आर नॉट डांसर। तो इसका मतलब ये बात 100% क्या है? सही है। ये बात क्या है? 100% सही है। बाकी बच्चों अब मैं 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ये मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और A to Z पॉइंट आपको क्लियर होते रहेंगे। अभी तो आपको बस ये 5 चीजें याद रखनी है बच्चों, सॉरी ये 4 पॉइंट, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, क्लियर हो गया होगा। बाकी वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों, बड़ा मैंने एक ही यूनिक कंसेप्ट देखिएगा। कहीं कहेंगे 150 ये 50 वो 50 फलाना 50, मैं नहीं पढ़ाता भैया फलाना 50। मैंने जितनी भी क्लासेस ली है मैं कंसेप्ट के ऊपर फोकस करता हूं। मेरा मानना है स्लोक्स को यदि आप विदाउट वेन डायग्राम सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसमें 150 में आपने धोखा खाना ही खाना है, ठीक है ना, उसमें आपको पछताना ही पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है डायग्राम से। एक बात बताओ, मैं ये कहूंगा 150 उनके लिए है जिनको नौकरी नहीं लेनी, जिनको केवल टीचर से पढ़ के खुश होना है। 150 हो गया तुक्का। सीधा सीधा बात बताऊं बच्चों, जब आपकी कंसंट्रेशन इतनी मजबूत नहीं है कि डायग्राम में दिखी हुई चीज आपको नजर नहीं आ रही है तो विश्वास कीजिएगा आप नौकरी के हकदार भी नहीं है, ठीक है ना। तो तुक्का नहीं लगाना है, अपने आप की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तभी आपका क्या है माइंड अच्छे से काम करेगा और तभी आप चीजें हासिल कर पाएंगे। चलिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन अब देखना, ये आप लोग भी साथ के साथ क्या क्वेश्चन का आंसर देते जाए, मैं भी बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे यहां पर है बच्चों, सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, तो यहां पर कहा है कुछ टैबलेट्स क्या है? लैपटॉप्स है। फिर दूसरा है सम लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, कुछ लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है। अब पहला कंक्लूजन क्या है? सम टैबलेट्स आर कंप्यूटर। क्या यहां पर टैबलेट देखिएगा, यहां पर कहा है सम टैबलेट्स आर कंप्यूटर, तो बच्चों ये तो छोटी सी बात हो गई ना। ये है आपका टैबलेट और ये है आपका कंप्यूटर, इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। दूसरा है सम लैपटॉप्स आर नॉट टैबलेट्स। अब एक बात बताओ बच्चों, सिंपल सी बात, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। मैंने नेगेटिव कंक्लूजन में क्या बात कही थी? जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होता है। आंख बंद करके इसको गलत कर दीजिएगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का सीधा सीधा जो आंसर है वो क्या हो गया? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। सीधा सीधा आंसर क्या हो गया? ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। बड़ा सिंपल सा था बच्चों, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है ऑल पी आर क्यू, तो सारे पी क्या है? क्यू है, बना दीजिएगा। फिर कहा ऑल एन आर पी, तो सारे एन क्या है? पी है। थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूं बच्चों में। मैंने कहा ऑल पी आर क्यू, सारे पी क्या है? क्यू है।
फिर कहा ऑल एन आर पी, तो सारे एन किसके अंडर आते हैं, पी के अंडर आते हैं। अब पहला कंक्लूजन है ऑल एन आर क्यू। अब एक बात देखिएगा बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये क्या है आपके एन और सारे एन किसके अंडर आते हैं, क्यू के अंडर आते हैं, यही तो कहा है, तो इसका मतलब पहली बात क्या है, सही है। दूसरा है सम पी आर एन। अब एक बात देखो ना बच्चों, सिंपल सी बात बताओ, ये है एन क्या हो गया आपका दिल्ली और पी हो गया आपका क्या, भारत, तो इसका मतलब दिल्ली का कुछ हिस्सा भारत है ना, तो यानी सम पी आर एन, ये बात भी क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों बात क्या होगी, सही, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। वेरी गुड, बड़ा सिंपल है बच्चों, देखिएगा। नेक्स्ट अगला कहा है ऑल स्वीट्स आर फूड, सारा स्वीट क्या है, फूड है। फिर उसके बाद कहा है ऑल फूड आर हेल्थी, सारा फूड क्या है, हेल्दी है, तो लिख लीजिएगा। अब कहा है ऑल स्वीट्स आर हेल्दी, सारा स्वीट्स क्या है, हेल्दी है। अब एक बात बताओ, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है सारी स्वीट्स किसके अंदर आ रही हैं, हेल्दी के अंदर आ रही हैं, तो पहला कंक्लूजन तो सही है। दूसरा सम हेल्दी आर स्वीट्स। अब एक बात देखो ना बच्चों, देखिएगा आप, सिंपल सा समझना, ये पूरा सर्कल किसका है, एच का है, और एच का कुछ हिस्सा क्या भी आता है, एस में भी आता है, तो ये यही तो कह रहा है सम हेल्दी आर स्वीट्स, तो दूसरी भी बात क्या हुई, सही हुई। तो यहां से हमें क्या पता चला, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। देखिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, जिन्होंने सारी क्लास अब तक लगाई है आज वाली, वो बिल्कुल सारे आंसर सही दे रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब अगला पॉइंट समझिएगा बच्चों, यहां पर अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सम पॉट्स आर बॉक्सेज, ये है आपके पॉट्स और कुछ पॉट्स क्या है, बॉक्स है। फिर कहा ऑल स्टैंड्स आर बॉक्स, तो सारे स्टैंड्स क्या है, बॉक्स है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेता हूं मैं। यहां पर कहा सम पॉट्स आर बॉक्सेज, कुछ पॉट्स क्या है, बॉक्सेस है। फिर कहा ऑल स्टैंड्स आर बॉक्सेस, सारे स्टैंड बॉक्सेस है। फिर कहा सम कार्टून्स आर स्टैंड, तो सम कार्टून्स आर स्टैंड, तो कार्टून का ऑटोमेटिकली बॉक्स के साथ भी क्या हो गया, रिलेशन। अब पहला कंक्लूजन है सम कार्टून्स आर बॉक्सेज, तो देखना ये आपके क्या कार्टून है, ये कार्टून ऐसे हैं जो क्या है, बॉक्सेज भी हैं। ये क्या है, क्योंकि ये बी का सर्कल और सी का तो नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो पहला क्या होगा, सही। सम कार्टून्स आर पॉट्स, ये है आपका कार्टून्स और ये है आपका पॉट्स, दोनों के बीच कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। सम पॉट्स आर स्टैंड, ये आपका पॉट्स है और ये आपका स्टैंड है, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। वेरी गुड प्रीतु, साई और रवि, ठीक है ना। देखिएगा जो नोटबुक लेकर बैठे होंगे ना, तो उनको ज्यादा मजा आएगा, विदाउट नोटबुक तो दिक्कत होगी थोड़ी सी, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगला ऑल एम्प्लॉयज आर टैक्स पेयर, तो यहां पर कहा गया है कि सारे एम्प्लॉयज क्या है, टैक्स पेयर्स है, सारे एम्प्लॉयज क्या है, टैक्स पेयर है। अगली बात सम एम्प्लॉयज आर फार्मर्स, कुछ एम्प्लॉयज क्या है, फार्मर। जब फार्मर का एम्प्लॉय के साथ सम का रिलेशन होगा तो टैक्स पेयर के साथ भी होगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉय क्या है, टैक्स पेयर्स है। फिर है सम फार्मर्स आर डॉक्टर्स, कुछ फार्मर क्या है, डॉक्टर्स है। अब एक बात देखना, पहला कंक्लूजन, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पहले वाला कंक्लूजन नेगेटिव, तो वो सीधा सीधा गलत हो गया, सोचना ही नहीं है। मैंने क्लियर कर दिया है पहले ही कंसेप्ट में कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होगा। दूसरा है सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर्स, तो बच्चों देखिएगा ये कितने फार्मर, आपको फार्मर का ये सर्कल किस में भी नजर आ रहा है, टैक्स पेयर में, क्योंकि ये टैक्स पेयर का सर्कल है। ये किसका सर्कल है, टैक्स पेयर का, और ये किसका है, फार्मर्स का। तो जो येलो पार्ट है वो क्या आ रहे हैं, सम फार्मर्स आर टैक्स पेयर। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताएं आप जल्दी से, मैं भी साथ के साथ सोल्व करते हुए चलता हूं बच्चों। अगले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। यहां है ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, सारे कैलकुलेटर क्या है, मार्कर्स है। सारे कैलकुलेटर को यहां क्या कहा गया है, मार्कर कहा गया है।
फिर क्या है, सम मार्कर्स आर पेंसिल, कुछ मार्कर क्या है, पेंसिल है। फिर कहा सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल क्या है, इरेजर है, बना दी। अब यहां पर कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन सम इरेजर आर मार्कर्स। अभी देखो ये है सर्कल आपका इरेजर का और ये है मार्कर का, दोनों में कोई रिलेशन नजर आ रहा है, नहीं तो गलत हो गया। सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर्स, अब देखो ये है सर्कल पेंसिल का और ये है कैलकुलेटर का, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। साथ ही साथ बच्चों आपको यह भी कहना चाहूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चले, और साथ ही साथ आपको बीच में एक जानकारी भी दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का अभी जो है पेपर होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेलवे की ये लेटेस्ट बुक जो है ना मैंने निकाली है मार्केट के अंदर, आप इनको ना जरूर परचेज करें। आप कहेंगे सर परचेज क्यों करें, तो बच्चों इन बुक्स के अंदर जो लेटेस्ट अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुए हैं ना, उसके भी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ बच्चों आपको इस बुक की खास बात यह मिलेगी कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, रेलवे का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइप वाइज मैंने क्या है यहां पर बुक को तैयार किया हुआ है। तो ये बुक आप जो है ना कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, या सोफीफाई से भी परचेज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए जिस भी लैंग्वेज में आपको ये बुक चाहिए, उस लैंग्वेज के अंदर इस बुक को क्या है तुरंत ही ऑर्डर कर दे। अगला देखना, ऑल बीन बैग्स आर चेयर्स, सारे बीन बैग्स क्या है, चेयर्स हैं। तो ये तो हो गया आपके बीन बैग्स, और ये सारे बीन बैग्स क्या है, चेयर्स है, मैंने चेयर्स बना दी। ऑल चेयर्स आर काउचेज, अब देखो चेयर्स को सी से डिनोट किया था, तो काउचेज को सीओ से डिनोट कर लीजिएगा, दोनों को सी से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर है ऑल काउचेज आर सोफाज, सारे काउचेज क्या है, सोफा हैं, तो मैंने बना दिए सारे काउचेज क्या बना दिए, सोफा। अब पहला कंक्लूजन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सम सोफाज आर काउचेज। अब एक बात बताओ बच्चों, ये सर्कल है किसका, देखिएगा मैं सीधा सीधा कहूंगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये है चांदनी चौक, चांदनी चौक आता है आपका दिल्ली में, दिल्ली आती है आपकी भारत में, और भारत आता है आपका एशिया में, ठीक है ना। अब यहां तो सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि कुछ एशिया भारत है, तो वो तो बिल्कुल है ही है ना। अब देखो जब सारे काउचेज सोफा में आते हैं तो कुछ सोफा क्या होंगे, काउचेज, तो पहला कंक्लूजन तो क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा, सम काउचेज आर बीन बैग्स, अब कुछ भारत आपका चांदनी चौक भी है ना, तो बच्चों यदि ये काउचेज का सर्कल है तो यानी ये वाला ये एरिया भी किसका है, काउचेज का ही है, और ये एरिया किसका भी है, बीन बैग्स का भी है, तो इसका मतलब कुछ काउचेज क्या है, बीन बैग्स है, ये भी बात सही है। तीसरा, ऑल काउचेज आर बीन बैग्स, अब देखो ये है आपका काउचेज का सर्कल, क्या ये पूरा सर्कल इस सर्कल के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा आपका, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलेगा, अब आ गया नेगेटिव स्टेटमेंट, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। नो पुलिस ऑफिसर इज अ डॉक्टर, तो देखिएगा ये है आपका पुलिस ऑफिसर, कहा गया है पुलिस ऑफिसर जो है ना वो डॉक्टर नहीं है, यानी पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर के बीच क्या है, नेगेटिव रिलेशन दिया गया है। फिर है सम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट, कुछ डॉक्टर क्या है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये डॉक्टर ऐसे हैं जो क्या है, स्पेशलिस्ट है। फिर कहा ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सारे इंजीनियर क्या है, डॉक्टर हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला देखना, यहां पर पहला कंक्लूजन क्या है, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर, कुछ इंजीनियर क्या है, पुलिस ऑफिसर है। अब देखो ये है इंजीनियर का सर्कल, ये है पुलिस ऑफिसर का सर्कल, दोनों में कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया। पॉजिटिव कंक्लूजन का आंसर हरदम कैसा देना, जैसा डायग्राम में नजर आए। दूसरा क्या है, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, इस पॉजिटिव कंक्लूजन को भी देखो कि कुछ डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये है डॉक्टर का सर्कल और ये है इंजीनियर का, सारे इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब कुछ डॉक्टर भी क्या होंगे, इंजीनियर, ये वाला क्या है, सही है। अब बचा केवल क्या, नेगेटिव कंक्लूजन। नेगेटिव कंक्लूजन क्या है, नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर। देखिएगा एक बात को समझिएगा, जब यहां कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर का डॉक्टर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे डॉक्टर कभी भी क्या नहीं हो सकते, पुलिस ऑफिसर। साथ ही साथ डॉक्टर के अंदर किसका भी सर्कल आ रहा है, इंजीनियर का, तो सारे इंजीनियर कभी क्या नहीं हो सकते, पुलिस ऑफिसर। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ हिस्सा किसका भी आ रहा
है बच्चों स्पेशलिस्ट का, तो यानी कुछ स्पेशलिस्ट भी क्या है, कभी भी क्या नहीं हो सकते, पुलिस ऑफिसर। ये तीनों बात तो 100% सही है ना। तो पूछा यही तो है, नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर। तो इंजीनियर आता है डॉक्टर के अंदर, डॉक्टर कभी भी पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता, तो इंजीनियर भी पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता। ये भी बात क्या है, 100% सही है। ये बात क्या है, 100% सही है। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। सम लायंस आर टाइगर्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सम लायंस आर टाइगर्स। फिर है ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड्स, सारे टाइगर्स क्या है, लेपर्ड्स है। फिर है ऑल लायंस आर एनिमल्स, सारे लॉयन क्या है, एनिमल है। जब सारे लॉयन एनिमल आएंगे तो कुछ हिस्सा किसका भी आएगा, टाइगर का, और कुछ हिस्सा लेपर्ड का भी आएगा। यही तो बनेगा ना बच्चों, क्या यही बनेगा डायग्राम? ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं, मैं तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, सम लायंस आर टाइगर, तो ये आपके लायंस हैं और ये कुछ लायन क्या हो गए, टाइगर हो गए। फिर कहा ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड, तो सारे टाइगर किसके अंदर आएंगे, लेपर्ड के अंदर। तो जब सारे टाइगर लेपर्ड के अंदर आएंगे तो लायन के साथ भी लेपर्ड का सम का रिलेशन होगा। फिर कहा है ऑल लॉयंस आर एनिमल्स, जब सारे लॉयन एनिमल के अंडर में आएंगे तो एनिमल का सम का रिलेशन टाइगर और लेपर्ड दोनों के साथ बनेगा। अब पहला कंक्लूजन क्या है, सम एनिमल्स आर लेपर्ड्स। तो देखो बच्चों, एनिमल और लेपर्ड में ये रिलेशन नजर आ रहा है, देखो एनिमल और लेपर्ड में, तो पहला सही है। सम लेपर्ड्स आर लायंस। अब एक बात देखिएगा बच्चों, यहां पर ये आपका लेपर्ड का सर्कल और ये लायन का है, तो ये लेपर्ड और लायन के सर्कल में भी हमें रिलेशन नजर आ रहा है यहां पर, तो दूसरा भी सही। सम एनिमल्स आर टाइगर्स। अब देखो बच्चों, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एनिमल और टाइगर के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, तीनों के तीनों क्या है, सही है। 10वां क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑल बैट्स आर बर्ड्स, सभी बैट्स क्या हैं, बर्ड्स हैं। सभी बैट्स क्या हैं, बर्ड्स हैं। बर्ड्स को BD से डिनोट कर देते हैं। सम रैट्स आर बैट्स, तो जब रैट्स का बैट्स के साथ सम का रिलेशन होगा तो वो किसके साथ भी होगा, बर्ड्स के साथ भी। पहला है सम रैट्स आर बर्ड्स, तो यहां पर देखो रैट्स और बर्ड के बीच में बिल्कुल रिलेशन नजर आ रहा है, तो पहला सही है। दूसरा, सम बर्ड्स आर बैट्स, ठीक है ना, सम बर्ड्स आर क्या है, बैट्स है। अब देखो ये देखो, सारे बैट्स किसके अंदर है, आपके बर्ड्स के अंदर, तो इसका मतलब ये हिस्सा भी किसका है, बर्ड्स का है। तो सम बर्ड्स आर बैट्स, ये भी बात क्या हुई, सही। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अगला है सम टेलीफोन्स आर मोबाइल्स, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, टैबलेट्स को मैं TB से डिनोट कर लेता हूं। सम टैबलेट्स आर लैपटॉप्स, L से डिनोट करो। अब पहला है सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। अब देखिएगा बच्चों, ये है आपका मोबाइल का सर्कल और ये है लैपटॉप का, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, पहला गलत। ऑल टेलीफोन्स आर टैबलेट्स। अब एक बात देखो, ये है टेलीफोन, क्या ये सारे टैबलेट्स के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो दूसरा भी गलत। सम टेलीफोन्स आर टैबलेट्स। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ टेलीफोन्स ऐसे हैं जो क्या है, टैबलेट्स हैं। ये देखा, क्योंकि ये टैबलेट्स का सर्कल और ये टेलीफोन का, तो ये कॉमन पार्ट है, यानी तीसरा आपका सही है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट थर्ड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, सम जोकर्स आर मैन, कुछ जोकर क्या है, मैन है। फिर कहा नो मैन इज साइकिल, कोई मैन साइकिल नहीं, इन दोनों में नेगेटिव कंक्लूजन है। अब पहला देखना बच्चों, कंक्लूजन, नो जोकर इज साइकिल, कोई जोकर साइकिल नहीं है। अब देखो, जोकर का साइकिल के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, वो तो सीधा सीधा कह रहा है कि सारा जोकर साइकिल नहीं हो सकता। सारा छोड़ो, कुछ जोकर जरूर है जो साइकिल नहीं हो सकता, पर ऐसा थोड़ा कि सारा नहीं हो सकता, क्योंकि जोकर का साइकिल के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन दिया ही नहीं है। तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, नो मैन इज जोकर, तो मैन और जोकर के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन है नहीं, ये भी गलत। सम जोकर आर साइकिल, अब जोकर का सर्कल ये है, साइकिल का ये है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चौथा है सम मैन आर जोकर्स, कुछ मैन क्या है, जोकर्स है। तो बच्चों देखिएगा, ये कुछ मैन ऐसे हैं जो क्या हैं, जोकर्स हैं। अब ये आपका रीस्टेटमेंट नहीं है, यहां था सम जोकर्स आर मैन, यहां है सम मैन आर जोकर, यानी एलिमेंट्स की पोजीशन बदल गई है। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ओनली फोर्थ फॉलोज, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ओनली फोर्थ फॉलोज।
क्लियर है? बी, इसमें गलती कर गए थोड़ा सा। अच्छा, बी ही दिया है। प्रीतु शाही, सुमित राज, जय कुमार कदम, चंदू, अनुपम कुमारी। तब तक अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। शशि कुमार, लेमन कुमार बोरिया, राजेश कुमार चौधरी ने आंसर गलत दिया है। चलिएगा बच्चों, अगला है नो ब्लू इज व्हाइट। ये आपका ब्लू है, ठीक है, और ब्लू का व्हाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ब्लू का व्हाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहा है नो ब्लैक इज ब्लू। ये है आपका ब्लैक, और ब्लैक का ब्लू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगली बात फिर है ऑल व्हाइट्स आर। अब देखिएगा, जब सारी स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो वैसे ही गलत होगा। जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव कंक्लूजन हरदम गलत होता है, और जब स्टेटमेंट सारी नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव कंक्लूजन हरदम गलत होता है, याद रखिएगा। फिर कहा नो ब्लू इज ब्लैक, तो बिल्कुल देखिएगा ब्लू का ब्लैक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बात 100% क्या है, सही है। सम व्हाइट्स आर नॉट ब्लूज, कुछ व्हाइट ऐसे हैं जो ब्लू नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां तो सारे व्हाइट ही क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। जब सारे व्हाइट ब्लू नहीं है तो कुछ व्हाइट भी क्या है, ब्लू नहीं होंगे, तो ये भी सही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला, ऑल अल्फाज आर बीटाज। यहां कह रहा है सारे अल्फा क्या हैं, बीटा हैं। नो बीटा इज गामा, कोई बीटा गामा नहीं है, ठीक है। सम थीटाज आर अल्फाज, कुछ थीटा क्या है, अल्फा है, बना दीजिएगा। फिर पहला है सम गामाज आर अल्फाज, तो ये आपका गामा का सर्कल, ये अल्फा का सर्कल, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो गलत। सम थीटा आर बीटाज, अभी देखिएगा ये है आपका थीटा का सर्कल और ये है आपका बीटा का सर्कल, तो दोनों में यहां रिलेशन नजर आ रहा है, तो ये क्या है, सही है। फिर है नो अल्फा इज गामा। अब एक बात देखो, सारा अल्फा किसके अंदर आता है, बीटा के अंदर, और ये आपका बीटा का गामा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दिल्ली आती है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। जब पाकिस्तान का इंडिया से ही कोई संबंध नहीं है तो दिल्ली से कैसे संबंध होगा, तो इनका भी ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, सही है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। वेरी गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट, अब इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, सारे फ्रूट क्या हैं, लीव हैं। फिर क्या कह रहा है, सम मैंगोज आर रोटन, कुछ मैंगो क्या है, रोटन है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर कहा है ऑल रोटन आर फ्रूट्स। चलेगा, इसको दूसरे तरीके से, तीसरे से बनाएं। यहां पर कहा है ऑल रोटन आर फ्रूट्स, फिर कहा है ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, पहली स्टेटमेंट। फिर है सम मैंगोज आर रोटन, तो यानी आपका ये ऐसा हो गया। अब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहला कंक्लूजन क्या है, सम लीव्स आर रोटन। तो देखो ये था आपका लीव का सर्कल, और लीव के अंदर ही क्या आता है, रोटन आता है, तो इसका मतलब लीव का रोटन के साथ सम का रिलेशन होगा। सम मैंगोज आर फ्रूट, अब देखो ये है मैंगोज का सर्कल और ये है फ्रूट का सर्कल, तो यहां रिलेशन नजर आ रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा, ऑल लीव्स आर ईदर रोटन और मैंगोज, वो कह रहा है कि सारे लीव्स है ना, सारे लीव्स जो है ना, या तो रोटन है या मैंगोज है, सारे तो नहीं है बच्चों। देखिएगा रोटन और मैंगोज में ये आपका कितना एरिया ऐसा बन गया लीव्स का, जो ना तो रोटन है और ना ही क्या है, मैंगो है। तो तीसरा क्या होगा, गलत होगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। अब जैसे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे टॉपिक पे मेन पॉइंट की ओर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और सीरियस रहिएगा। जैसे यहां पर स्टेटमेंट है सम फाइल आर कॉपी, कुछ फाइल क्या है, कॉपी है। यहां पर हमें स्टेटमेंट दिया गया है सम फाइल आर कॉपी, तो कुछ फाइल को क्या बना दो, कॉपी बना दो। फिर उसके बाद कहा सम कॉपी आर इरेज, तो कुछ कॉपी को क्या बना दो, इरेजर बना दो। फिर कहा है नो पेन इज फाइल, यानी पेन का फाइल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये हमारा लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम बन गया। अब यहां पर पहला कंक्लूजन क्या है, सम फाइल आर इरेजर, तो यहां पर देखो ये है फाइल का सर्कल और ये है इरेजर, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। दूसरा है नो फाइल इज इरेजर, अब देखो ये है फाइल का सर्कल
आइदर और ये है इरेजर का। नेगेटिव कंक्लूजन कब ठीक होता है? जब एलिमेंट के बीच नेगेटिव रिलेशन हो। जैसे ये है नेगेटिव रिलेशन, क्या फाइल और इरेजर के बीच कहीं पर क्रॉस का साइन है? नहीं है, तो यानी ये वाला भी क्या हो गया? गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहां पर कहता हूं बच्चों कि इनमें से कौन सा, तो यानी अब एक बात बताओ, यदि मैं ये बात कहता हूं सम फाइल आर इरेजर, यानी जैसे मैं कहता हूं राम दिल्ली गया, फिर कहता हूं राम दिल्ली नहीं गया, ये दोनों बात क्या एक साथ गलत हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं सर। आप क्या कहेंगे? या तो राम दिल्ली गया है या राम दिल्ली नहीं गया है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी इन दोनों के बीच आइदर और केस बनेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना, आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलोज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। अब मेन बात ये आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता कब है। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता कब है, उसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने की कुछ कंडीशन होती है बच्चों। वो कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या है कि कोई दो कंक्लूजन ऐसे जिनके एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। कोई दो कंक्लूजन ऐसे जिनके एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर एक एलिमेंट फाइल है तो दूसरा क्या है? इरेजर है। और इस कंक्लूजन में एक फाइल है तो दूसरा क्या है? इरेजर है। यानी दोनों के जो एलिमेंट है वो क्या है? सेम है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों में से एक कंक्लूजन का पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है ना, और दूसरे कंक्लूजन का क्या होना जरूरी है? दूसरे कंक्लूजन का नेगेटिव होना जरूरी है। दूसरे कंक्लूजन का क्या है? नेगेटिव होना जरूरी है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, पिछले क्वेश्चन के अंदर यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो आपका सम फाइल आर इरेजर, ये क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो फाइल इज इरेजर, ये क्या है? आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो दूसरी कंडीशन ये होगी। अब बात आती है तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि यदि बोथ आर फॉल्स, यानी दोनों के दोनों क्या है? गलत है। यदि दोनों के दोनों क्या है? गलत है। बोथ आर फॉल्स, यदि दोनों के दोनों गलत है। तो देखिएगा यहां पर ये दोनों क्या है? एक साथ गलत हो गए थे। तो यदि दोनों के दोनों गलत हैं तो प्रैक्टिकली दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो यानी उनके बीच में क्या बनेगा? या तो आइदर और केस बनेगा या बनेगा नाइदर नॉर केस, या क्या बनेगा उनके बीच में? नाइदर नॉर केस। अब बात आती है कि आइदर और केस और नाइदर नॉर केस क्या होता है। इस बात को समझिएगा, मतलब बच्चों इस बात को समझाने का मेरे पास एक ही बात है। जैसे क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं कहता हूं कि कोई भी दो बातें हैं, जैसे मैंने कहा एक तो है ए कंक्लूजन, एक है बी कंक्लूजन। आइदर और का मतलब क्या होगा? आइदर और का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा। आइदर और का मतलब क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक सही होगा। यानी कहने का मतलब यदि पहले वाला सही है तो दूसरा क्या होगा? गलत होगा। और यदि पहले वाला गलत है तो दूसरा क्या होगा? सही होगा। यह मतलब होता है आइदर और का, यह मतलब होता है आइदर और का। और नाइदर नॉर का मतलब क्या होता है? नाइदर नॉर का मतलब है कि दोनों के दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। दोनों के दोनों क्या है? एक साथ गलत हो सकते हैं। दोनों के दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। आइदर और का मतलब क्या हुआ? यदि पहला सही है तो दूसरा गलत होगा, यदि पहला गलत है तो दूसरा सही होगा, ठीक है ना। और नाइदर नॉर का मतलब क्या है? दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कब बनता है बच्चों? तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने की तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, जब कोई दो कंक्लूजन ऐसे जिनके एलिमेंट क्या हो? सेम। जैसे यहां पर फाइल इरेजर है, यहां भी फाइल इरेजर है। दूसरी कंडीशन, एक कंक्लूजन पॉजिटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। सम फाइल आर इरेजर ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहां नो आ गया तो ये नेगेटिव कंक्लूजन है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि बोथ आर फॉल्स, दोनों के दोनों गलत हो। तो यानी ये दोनों के दोनों यहां पर क्या थे? गलत थे। हमने क्वेश्चन को सोल्व किया तो प्रैक्टिकली दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। तो ये दोनों बात एक साथ गलत नहीं हो सकती, इसलिए इनके बीच में क्या बनेगा? आइदर और केस बनेगा। इसलिए इनके बीच में क्या बनेगा? आइदर और केस बनेगा। यानी क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलोज। अब
यहां पर ना उसके लिए भी एक केस है। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर आइदर और केस कब बनता है और नाइदर नॉर केस कब बनता है? तो बेसिकली देखिएगा बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुना, मेनली 4 कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपके सामने है। क्या कि जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, तो यानी स्टेटमेंट आपने पिछली बार पढ़ी थी, 4 मेन स्टेटमेंट होती हैं। पहली थी आपकी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, दूसरी थी यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट नो ए इज बी, तीसरी थी आपकी क्या थी तीसरी, पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट सम ए आर बी, और चौथी थी पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी। यानी आपके 4 कॉम्बिनेशन, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो एक कॉम्बिनेशन बनता है कि एक स्टेटमेंट ऑल का होगा तो दूसरा नो का होगा, या कॉम्बिनेशन बनेगा एक ऑल का है तो दूसरा किसका बनेगा, सम का, और एक सम का है तो तीसरा किसका बनेगा, नो का, और एक चौथा सम का है तो एक सम का है चौथे में तो दूसरा किसका होगा, सम नोट का होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि देखिएगा, एक कॉम्बिनेशन तो बनता है जिसमें एक स्टेटमेंट ऑल का होता है और एक होता है नो का, एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें एक स्टेटमेंट ऑल का होता है और दूसरा सम नोट का होता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है या तो सम का उसके साथ में होगा नो का स्टेटमेंट, और एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें सम होता है और दूसरा क्या होता है, सम नोट होता है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन होते हैं स्टेटमेंट के जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। अब इनमें किस किस में आइदर और बनेगा और नाइदर नॉर, उसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात आती है ऑल ए आर बी नो ए इज बी, ठीक है ना। इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा बच्चों, किन में आइदर और बनेगा या नाइदर नॉर। तो बच्चों हरदम याद रखना कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑल प्लस नो का है तो उसके अंदर हरदम नाइदर नॉर केस बनता है। क्या बनता है, नाइदर नॉर केस बनता है, ठीक है ना। अब नाइदर नॉर केस क्यों बनता है, इसको प्रैक्टिकली मैं प्रूफ कर देता हूं बच्चों। इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कैसे कर दिया, मैंने यहां पर एक डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना दिया मैंने, बना दिया सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। तो बच्चों प्रैक्टिकली बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस डायग्राम के माध्यम से ये दोनों बात क्या है, गलत होगी। ना तो यहां पर सारे ए बी हैं और ना नो ए इज बी, दोनों कंक्लूजन क्या हो गए आपके, गलत हो गए। ऑल ए आर बी भी गलत हो गया और नो ए इज बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऑल प्लस नो में आइदर का केस नहीं बनता, हरदम क्या बनता है, नाइदर का केस बनता है, क्योंकि ये दोनों कंक्लूजन प्रैक्टिकली एक साथ गलत हो सकते हैं। ये दोनों कंक्लूजन क्या है, प्रैक्टिकली एक साथ गलत हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं, आपका अगला आता है कॉम्बिनेशन, आता है आपका ऑल प्लस सम नोट का। देखिएगा ऑल प्लस सम नोट की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें हरदम याद रखना बच्चों, इसमें बनता है आपका आइदर और केस। क्या बनता है, आइदर और केस, ठीक है ना, आइदर और केस बनता है, ठीक है ना। इसमें याद रखना, क्योंकि ये दोनों बात प्रैक्टिकली एक साथ गलत नहीं हो सकती। आप कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते। जो तीसरा है सम प्लस नो, इसमें भी आपका बनेगा आइदर और केस, इसमें भी आपका क्या बनेगा, आइदर और केस। और जो चौथा है आपका, अब ये मेन है, इसको थोड़ा सा समझना। यानी जो आपका कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहां पर मेरी बात की गहराई को समझेगा। यानी जो आपका पहला कॉम्बिनेशन है, जो आपका पहला कॉम्बिनेशन है, इसमें तो कंफर्म है कि नाइदर नॉर बनता है। इसमें क्या है, नाइदर नॉर बनता है, कंफर्म है। और इन दोनों में भी कंफर्म है, क्या बनता है, आइदर और बनता है। इन दोनों में क्या बनेगा, आइदर और। यानी ये प्रैक्टिकली दोनों बात एक साथ गलत नहीं हो सकती। ये दोनों एक साथ गलत कैसे हो सकती है, मैंने डायग्राम बनाकर प्रूफ कर दिया प्रैक्टिकली, ठीक है ना। मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ये दोनों बात प्रैक्टिकली प्रूफ हो गई बच्चों। अब बात आती है सम और सम नोट की। अब यहां पर कुछ डाउट है बच्चों। अब डाउट पता क्यों बात है, डाउट मेरे माइंड में तो है नहीं, ठीक है ना। डाउट क्या है, आजकल काफी टीचर इसको इस तरीके से बता रहे हैं, किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है। और पिछले 2-3 साल में यह भी अनुभव किया गया है कि आजकल सम और सम नोट के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी लगा लो कहीं ना कहीं कंफ्यूज में है, या तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है क्वेश्चन के ऊपर, तो इसलिए वो डालता नहीं। अब बात यह आती है कि सम प्लस सम नोट में आइदर और का केस बनेगा या नाइदर नॉर का केस बनेगा। देखिएगा, उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं बच्चों, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखना।
अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात क्या हो रही है प्रैक्टिकली कि ये दोनों कंक्लूजन क्या है, एक साथ सही हो गए। हमें यहां पर नजर आ रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए क्या है, बी है, पर साथ ही साथ क्या है बच्चों, ये भी नजर आ रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इस डायग्राम से यानी यहां से एक बात क्या निकल कर आती है सामने, इस बात से एक बात निकल के आती है, यदि ऑप्शन के अंदर आपका कुछ ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो बच्चों, कि बोथ कैन बी ट्रू, क्या दिया हो, बोथ कैन बी ट्रू, कि दोनों के दोनों सही हो सकते हैं, तो यानी बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन का आंसर यही होगा। यानी प्रैक्टिकली ये दोनों कंक्लूजन एक साथ क्या है, सही हो सकते हैं। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या है, यदि हम नॉर्मली कहें तो उसका मतलब ये होता है कि यदि एक कंक्लूजन सही है तो दूसरा क्या होगा, गलत होगा, और दूसरा सही है तो पहले वाला क्या होगा, गलत होगा। पर इस केस में मैं आपको बता देता हूं ये दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। पर बात ये आती है, अब उनका कईयों का मानना है कि जब ये आएंगे आपके क्वेश्चन के अंदर और ये दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो उनका मानना है कि आंसर होना चाहिए नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। अब इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं बच्चों, बड़ी गहराई की बात बता रहा हूं, दिमाग के अंदर यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको स्टेटमेंट दे दी है, स्टेटमेंट क्या दी है बच्चों, मैंने कहा सम ए आर बी, ठीक है, फिर मैंने एक और स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा सम बी आर सी, ठीक है ना, फिर मैंने कंक्लूजन दिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया मैंने, पहला कंक्लूजन दिया सम ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन मैंने आपको बताया सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। अब इसके बाद ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर किसके अकॉर्डिंग देना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शंस देखना, ऑप्शन क्या है बच्चों, ठीक है, यदि मैं कहता हूं कि पहला ऑप्शन ये है आपका क्या, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है, या दूसरा ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है, या आपका ऑप्शन सी है क्या, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। अब इस बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, जो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहां पर एक बात की गहराई को समझिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम क्या बनेगा, यानी आप कहेंगे सम ए आर बी तो आपका ये बन गया, फिर आपने कहा सम बी आर सी तो ये बन गया। अब प्रैक्टिकली जब आप चेक करेंगे सम ए आर सी तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। दूसरा सम ए आर नॉट सी, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन वैसे ही गलत हो गया, लास्ट क्लास में बताया था। तो अब देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन, दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट क्या है, सेम है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और तीसरी बात दोनों गलत हो गए, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा तो सर ये बताओ आइदर और बनेगा या नाइदर नॉर बनेगा। अब बच्चों मैं यहां पर एक ट्विस्ट लाता हूं। ट्विस्ट क्या, यदि ऑप्शन के अंदर यदि आता ना बोथ कैन बी ट्रू, कि दोनों सही हो सकते हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके बता दिए दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। बट अब कईयों का मानना है, टीचर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के, वो कहेंगे कि इसका आंसर होगा डी, कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, कि ये दोनों ही गलत हैं। बट बच्चों अब मेरा एक सिंपल सी बात है, यदि ये दोनों एक साथ गलत हैं तो एक बात बताओ, जैसे मैंने ये प्रूफ किया कि ऑल ए आर बी और नो ए इज बी, इनका ये डायग्राम है जो ये दर्शा रहा है कि ये दोनों बात प्रैक्टिकली एक साथ गलत हो सकती हैं। तो सम और सम नोट का कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है जो ये प्रूफ कर दे कि दोनों बात एक साथ गलत हो सकती है। तो बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। यानी यदि मेरी मानी जाए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आजकल वैसे तो 3 साल से एग्जाम में क्वेश्चन कम आ रहा है, पर सम और सम नोट का क्वेश्चन आता है तो 2 ही आंसर बनते हैं। यदि ऑप्शन के अंदर है बोथ कैन बी ट्रू तो सही आंसर ये होगा, नहीं तो नाइदर
नॉर तो वैसे भी नहीं बन सकता बच्चों। नाइदर नॉर का मतलब है दोनों बात। प्रैक्टिकली ये दोनों बात एक साथ गलत नहीं हो सकती, ये दोनों बात एक साथ गलत नहीं हो सकती। केवल पहली वाला है ऑल प्लस नो का कॉम्बिनेशन जो दोनों बात एक साथ गलत हो सकती है, और डायग्राम से प्रूफ हो रही है वो चीज। बात आ गई समझ में बच्चों? तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली प्रेफरेंस क्या, यदि ऑप्शन में ये है बोथ कैन बी ट्रू तो आंसर ये होगा। यदि ऑप्शन के अंदर ये नहीं है तो आपका क्या होगा? आइदर और केस बनेगा। क्या बनेगा? आइदर और केस। देखिएगा बच्चों ये कुछ समय से कंफ्यूजन है, पर मैंने कंफ्यूजन को दूर कर दिया। मैं अब भी प्रैक्टिकली कह रहा हूं बच्चों कि आइदर और केस बनेगा सम और सम नॉट में, ठीक है ना। आप आंसर यदि ऑप्शन के अंदर ये है बोथ कैन बी ट्रू तो आप उसके साथ जा सकते हैं, नहीं तो आइदर और केस बनेगा। क्लियर है बच्चों? अब देखना नेक्स्ट बच्चों, अब क्वेश्चन पर आते हैं। चलिएगा अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा, साथ के साथ जल्दी से कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आप क्वेश्चन की तरफ फोकस, तो साथ ही साथ आप लोग भी अपने क्वेश्चन का आंसर देते हुए चले। यहां पर कहा है ऑल पेन आर पेंसिल, सारी पेन क्या है? पेंसिल है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है? सम पेंसिल्स आर बुक्स, कुछ पेंसिल क्या है? बुक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल पेंसिल्स आर पेन, हमें तो सारे पेन पेंसिल नजर आ रही हैं, पर पेंसिल का सर्कल पेन के अंदर नजर नहीं आ रहा, तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा नो पेन इज बुक, तो पेन और बुक में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत। सम बुक्स आर पेन, तो देखिएगा ये पेन का सर्कल, ये बुक्स का सर्कल, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये भी गलत है, तो बच्चों प्रैक्टिकली बात को ध्यान से समझना। क्या यहां पर पेन और बुक की बात हो रही है, यहां भी बुक और पेन की बात हो रही है, यानी दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट क्या है? सेम है। ये वाला कंक्लूजन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और दोनों एक साथ गलत भी हैं, तो प्रैक्टिकली दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो इनमें बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। और सम प्लस नो के कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बनता है? आइदर का, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑल एक्स आर वाई, अब जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। ऑल एक्स आर वाई, फिर है सम वाई आर टी, फिर है ऑल वाई आर एक्स। अब देखिएगा सारे वाई को आप किसके अंदर भी लेंगे? अच्छा हाँ, ये तो आपका स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन है ऑल वाई आर एक्स, तो देखना सारा एक्स वाई के अंदर आ रहा है पर सारा वाई एक्स के अंदर नहीं है, तो पहले वाला गलत। दूसरा नो एक्स इज टी, एक्स और टी में कोई रिलेशन नहीं है। सम टी आर एक्स, यहां भी कोई रिलेशन नहीं है, तो अगेन क्या है? इन दोनों में क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि दोनों के क्या है? आपके एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? आइदर और केस बनेगा। क्या बनेगा? आइदर और केस। साथ ही साथ बच्चों आपको यह भी कहना चाहूंगा, वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चले, और साथ ही साथ आपको बीच में एक जानकारी भी दे देता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का अभी जो है पेपर होने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेलवे की ये लेटेस्ट बुक जो है ना, मैंने निकाली है मार्केट के अंदर, आप इनको ना जरूर परचेज करें। आप कहेंगे सर परचेज क्यों करें? तो बच्चों इन बुक्स के अंदर जो लेटेस्ट अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुए हैं ना, उसके भी लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। और साथ ही साथ बच्चों आपको इस बुक की खास बात यह मिलेगी कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, रेलवे का जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइप वाइज मैंने क्या है यहां पर बुक को तैयार किया हुआ है। तो ये बुक आप जो है ना कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, या सोफीफाई से भी परचेज कर सकते हैं। तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए जिस भी लैंग्वेज में आपको ये बुक चाहिए, उस लैंग्वेज के अंदर इस बुक को क्या है तुरंत ही ऑर्डर कर दे। अगला, सम कार्स आर ट्रेन्स, ये आपकी कार है और कुछ कार क्या है? ट्रेन है। फिर कहा है ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स, सारी ट्रेन क्या है? प्लेन्स है। पहला कंक्लूजन, ऑल प्लेन्स आर ट्रेन्स। अब देखो सारे ट्रेन प्लेन है, पर सारे प्लेन ट्रेन थोड़ा ही है, तो पहले वाला तो गलत हो गया। सम कार्स आर नॉट प्लेट्स, कार और प्लेट के बीच में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं, ये भी गलत। ऑल कार्स आर प्लेन्स, क्या सारी कार्स आपको प्लेन के अंदर नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये गलत है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कार्स प्लेन्स की बात है, यहां भी कार्स और प्लेन्स की बात है, ठीक है ना। यानी दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट क्या है? सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों गलत भी हैं। और कॉम्बिनेशन किसका है? ऑल प्लस सम नोट का। हमें केवल यही याद रखना है कि ऑल प्लस नो में नाइदर बनेगा, बाकी सभी में क्या बनेगा? आइदर बनेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल पी आर क्यू बना दीजिएगा, फिर है नो क्यू इज आर तो बना दीजिएगा, कोई क्यू आर नहीं है। फिर कह रहा है सम आर आर एस बना दीजिएगा, फिर कह रहा है ऑल एस आर टी बना दीजिएगा। पहला कंक्लूजन है सम टी आर पी, ये टी का सर्कल ये पी का सर्कल दोनों में कोई रिलेशन नहीं। सम टी आर आर तो देखना ये टी यहां पर क्या नजर आ रहे हैं, आर नजर आ रहे हैं, तो दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा नो टी इज पी, तो देखिएगा बच्चों एक सिंपल सी बात है, टी का पी के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन है तो वो आर का है क्यू के साथ, टी का प्रैक्टिकली पी के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है। हाँ कुछ टी ऐसे जरूर हैं कि जो आपके क्यू नहीं हो सकते और पी नहीं हो सकते, पर पूरा टी पी के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया तो ये भी गलत। सम आर आर पी, देखिएगा ये आर का सर्कल ये पी का, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पर एक बात को समझिएगा बच्चों, पहले और तीसरे कंक्लूजन में देखना यहां भी टी है, यहां पी है, यहां टी है, यहां पी है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों गलत भी हैं, तो दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, तो इनमें क्या बनेगा, आइदर और केस। और दूसरे वाला तो वैसे ही सही है, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज, क्योंकि दूसरा तो आपका सही है ही है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलेगा नेक्स्ट, अब देखते हैं अगला है सम टेबल्स आर डेस्क। यहां पर क्या है, कुछ टेबल क्या है, डेस्क है। सम चेयर आर डेस्क, सम चेयर आर डेस्क, ऑल टेबल्स आर चेयर नहीं नजर आ रही, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन वैसे ही गलत होगा। अब देखना बच्चों यहां पर टेबल है, यहां भी टेबल है, यहां चेयर है, यहां चेयर है, पहली कंडीशन पूरी, दूसरी क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीसरी क्या, दोनों गलत है, तो इनमें बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। पर ये कॉम्बिनेशन किसका है, ऑल प्लस नो का, तो इसमें आइदर और नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा, इसमें क्या बनेगा, नाइदर नॉर। थैंक यू ड्रीम बिग डियर, थैंक यू। इसमें क्या बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया बच्चों। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अब आपका यहां से क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब आता है आपका कंक्लूजन विद पॉसिबिलिटी। आजकल एसएससी एग्जाम और आपके रेलवे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं आजकल बच्चों सिलोक्स के अंदर, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं बच्चों, स्टेटमेंट है ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, तो मैंने सारे टाइगर्स को क्या बना दिया, डॉग्स बना दिया। फिर है सम डॉग्स आर कैट्स, तो मैंने डॉग्स को क्या बना दिया, कैट्स बना दिया। फिर है नो फॉक्स इज कैट, कोई भी फॉक्स क्या नहीं है, कैट नहीं है। क्लियर है बच्चों, तो वेन डायग्राम आपका ये बन गया। अब यहां पर देखना बच्चों, कंक्लूजन विद पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या कहा है, ऑल फॉक्सिस बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे फॉक्सिस की डॉग होने की संभावना है। मेरी बात याद रखना बच्चों, जो कंक्लूजन विद पॉसिबिलिटी वाले ना, वो 3 टाइप के कंक्लूजन होता है। उसमें पहला कंक्लूजन कैसा होता है बच्चों, उस बात को देखिएगा कि यदि कोई एक कंक्लूजन आपका, कोई कंक्लूजन यदि आपका लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में क्या है, गलत है, लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में क्या है, गलत है, ठीक है ना, और उसके बाद पॉसिबिलिटी में, पॉसिबल डायग्राम में वो ट्रू है, पॉसिबल डायग्राम के अंदर क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब वो कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो कंक्लूजन ट्रू होगा। अब कहेंगे सर इस बात का मतलब क्या है, इस बात के लिए थोड़ा और बेसिक जानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या ऑल ARB का जो डायग्राम है वो ऐसा बनेगा ना, मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। पर पॉसिबल इसका डायग्राम क्या हो सकता है बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैं मान लेता हूं कि A और B दोनों एक ही सर्कल में हैं, ठीक है ना, पर जो हमें स्टेटमेंट कही गई उसके आधार पर तो सारे ए बी हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि सारे बी बी क्या हो, ए हो, क्योंकि इस डायग्राम से दोनों बात निकल रही है, क्या सारे ए बी हैं और सारे बी बी क्या है, ए है। तो जब आपको ये स्टेटमेंट दी गई है ऑल ARB, तो इससे एक और पॉसिबल कंक्लूजन निकलता है, क्या ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बी की ए होने की संभावना है, क्योंकि इस डायग्राम से देखना ये वाला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, तो इसको क्या है, पॉसिबल डायग्राम। अब नो ए इज बी, तो नो ए इज बी का कोई पॉसिबल डायग्राम होता ही नहीं, क्योंकि जब सीधा सीधा ये कह दिया है कि दोनों ही एलिमेंट के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं होगा। ऐसे ही आता है सम ARB, तो सम ARB का डायग्राम आप कैसे बनाते हो, ये बनाते हो, पर इसके पॉसिबल डायग्राम और भी तो हो सकते हैं। जब ये कहा गया है कि कुछ ए बी हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि सारे ए ही बी हो, पॉसिबिलिटी है ना,
मना ही थोड़ा है। हम ये भी कह सकते हैं कि सारे बी ए हो, क्योंकि इन दोनों में भी तो ये बात फॉलो हो रही है कि कुछ ए बी हैं और कुछ ए क्या है, बी हैं। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सारे ए बी हैं और सारे बी ए हैं, तो ये तीनों क्या हो गए, इनके मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम हो गए। ठीक है, तो इनके क्या हो गए, मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम हो गए। अब जैसे यहां पर बात आती है सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी का मैंने डायग्राम क्या बताया था आपको कि उसका एक्चुअल डायग्राम तो ये बनेगा आपका सम ए आर नॉट बी का। यहां पर देखना, यानी ये कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबल डायग्राम ये भी तो हो सकता है ना। मैं यदि ये बनाता हूं तो अब भी तो हमें कुछ ए ऐसे नजर आ रहे हैं जो क्या नहीं है, बी नहीं है, पर इससे अब एक और कंक्लूजन निकल गया कि कुछ ए बी है। जब ये बात कहता है कि कुछ ए बी नहीं है तो संभावना है कि कुछ ए बी हो सकते हैं। या फिर बच्चों इसका ये भी तो बन गया, मैंने कहा ये बी है, सारा बी ए हो गया, और अब भी देखो ध्यान से कुछ एक ऐसा है जो बी नहीं है। तो इसके लिए आपको माइंड के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी का पता होना जरूरी है, ये डायग्राम का जो मैंने आपको क्लियर की है। तो यानी ये पॉसिबिलिटी। अब मैं क्वेश्चन पर ही आता हूं। यहां पर जब मैंने यहां पर कहा बच्चों कि ऑल फॉक्सेस बीइंग डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो सबसे पहले तो आप केवल ये चेक करो कि ऑल फॉक्सेस आर डॉग्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना, तो हमने देखा ये है फॉक्स का सर्कल और ये है डॉग्स का सर्कल, तो आप कहोगे सर ये बात तो फॉल्स है, ये बात क्या है, फॉल्स है। तो मैंने क्या बताया बच्चों कि कंक्लूजन विद पॉसिबिलिटी में पहला कंक्लूजन किस टाइप का होता है, जो लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में गलत हो पर पॉसिबिलिटी में क्या हो जाए, ट्रू। बट जब मैं कहता हूं कि सारे फॉक्स डॉग्स हो सकते हैं, ये संभावना है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो स्टेटमेंट दी गई उस स्टेटमेंट के आधार पर फॉक्स केवल क्या नहीं हो सकती, कैट नहीं हो सकती, क्योंकि इसका नेगेटिव रिलेशन केवल कैट के साथ है, डॉग के साथ नेगेटिव रिलेशन थोड़ा ही है। यदि मैं कहूं इसका, मैं ये डायग्राम बना देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या किया, सारे टाइगर्स किसके अंदर रख दिए, डॉग्स के अंदर रख दिए, और सारी फॉक्स भी मैंने डॉग्स के अंदर रख दी, और साथ ही साथ अब बचा क्या था आपका, हाँ, सम डॉग्स आर कैट्स भी बना दिया। अब भी तो देखो आपकी तीनों स्टेटमेंट फॉलो कर रही हैं, कैसे, पहले वाली ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट्स एंड नो फॉक्स इज कैट, तीनों स्टेटमेंट फॉलो हो रही है ना। बट अब क्या हो गया, अब हमने ये बात प्रूफ कर दी कि सारे फॉक्स क्या हो सकते हैं, डॉग हो सकते हैं। तो इसको एक सिंपल सी बात में याद रखना है, आपको पॉसिबल डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आपको क्या याद रखना है कि हमने देखा सबसे पहले पॉसिबिलिटी के साथ वही कंक्लूजन सही होता है जो पहले क्या हो, गलत हो, ये बात याद रखना। पहली तो बात क्या है, कंक्लूजन का पहले क्या जरूरी है, गलत होना, और पॉसिबिलिटी जुड़ने से यदि वो सही नजर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले वाला क्या है, सही है। मेरी बात याद रखिएगा बच्चों, कंक्लूजन के साथ जब पॉसिबिलिटी जुड़ी होती है तो वो वही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के साथ सही होता है जो पहले क्या होता है, गलत होता है, और पॉसिबिलिटी जुड़ने से यदि वो सही नजर आ रहा है तो वो सही हो जाएगा। अब दूसरा आता है मीन। अब दूसरा क्या है बच्चों, उस पर फोकस कीजिएगा। क्या है दूसरा, दूसरा किस टाइप का कंक्लूजन होता है, पॉसिबिलिटी वाला। दूसरा कंक्लूजन ऐसा होता है बच्चों कि जो आपका लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू होता है, और उसमें यदि पॉसिबिलिटी ऐड कर दी जाए, पॉसिबिलिटी क्या है, जोड़ दी जाए, तो पॉसिबिलिटी ऐड करने से वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे बच्चों, रिपीट दिस थिंग, ड्रीम बिंग लगता है स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हो क्लास। देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने बताया पहला कंक्लूजन कैसा होता है, पॉसिबिलिटी वाला, यदि कोई कंक्लूजन लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में गलत है, जैसे यहां पर था ऑल फॉक्सेस बीइंग डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले चेक करो ऑल फॉक्सेस आर डॉग्स, तो आपने देखा ये फॉक्सेस हैं और ये डॉग्स है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, पर वो कह रहा है इज अ पॉसिबिलिटी की, यानी सभी फॉक्सेस की डॉग्स होने की संभावना है। तो फॉक्स केवल क्या नहीं हो सकता, कैट्स, तो फॉक्स का डॉग्स के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब फॉक्स डॉग्स हो सकते हैं, संभावना की बात हो रही है। ठीक है ना। अब दूसरा मैंने कहा कोई कंक्लूजन लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में सही हो तो पॉसिबिलिटी ऐड होने से वो गलत हो जाता है। कैसे देखना, यहां पर दूसरे वाला, सम कैट्स कैन बी डॉग्स, कुछ कैट्स डॉग्स हो सकती है। पहले तो चेक करो सम कैट्स आर डॉग्स, तो आपने देखा सर ये तो ऑलरेडी ट्रू है। ठीक है ना,
अब आया बच्चों मेन पॉइंट, याद रखना, यदि कोई कंक्लूजन पहले ट्रू है, वो पॉसिबिलिटी जुड़ने से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वो पॉसिबिलिटी जुड़ने से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मेरी बात को समझना, क्योंकि सम कैट्स आर डॉग्स, ये बात तो ऑलरेडी ट्रू थी, तो जब उसके साथ पॉसिबिलिटी जुड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, गलत। पॉसिबिलिटी कंक्लूजन दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हो, या फिर क्या है, सम कैट्स कैन बी डॉग्स। तो कैन बी भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी, कि कुछ कैट्स की डॉग्स होने की, कुछ कैट्स डॉग्स हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है। हो सकते हैं का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। तो बच्चों दो टाइप बताए, क्या कौन सा पॉसिबिलिटी कंक्लूजन सही होता है, जो पहले गलत हो और पॉसिबिलिटी जुड़ने से सही होता है, और दूसरा कौन सा कंक्लूजन है जो ऑलरेडी सही है तो वो पॉसिबिलिटी जुड़ने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरे टाइप का कंक्लूजन कैसा होता है बच्चों, तीसरा टाइप का कंक्लूजन वो होता है जो आपका लीस्ट पॉसिबल वेन डायग्राम में क्या हो, गलत हो। ठीक है ना, क्या हो, गलत हो, और पॉसिबल डायग्राम में भी क्या हो, गलत हो। ठीक है ना, पहले भी गलत है और बाद में भी गलत हो रहा है तो वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो ये तीन ही टाइप के कंक्लूजन होते हैं बच्चों, ये तीन ही टाइप के कंक्लूजन होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहां पर देखना, ऑल डॉग्स बीइंग्स फॉक्सिज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी डॉग्स की फॉक्स होने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों पहले चेक करो, ऑल डॉग्स आर फॉक्सिज, ये बात सही है या गलत है। तो आपने देखा ऑल डॉग्स ये हो गए, क्या ये सारे फॉक्सिज हैं, नहीं, तो पहले तो ये बात क्या थी, गलत थी। अब पॉसिबिलिटी पे देखो, क्या ये सही हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ सर डॉग्स फॉक्स हो सकती हैं। अरे बच्चे कैसे हो सकती हैं सारी डॉग्स फॉक्स, क्योंकि कुछ डॉग तो ऐसे भी हैं जो किसके अंदर आते हैं, कैट के अंदर, और जो डॉग कैट के अंदर आते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, फॉक्स नहीं हो सकते। तो पॉसिबिलिटी में भी क्या रहा, ये गलत रहा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात आ गई समझ में बच्चों। तो तीन टाइप के कंक्लूजन होते हैं, कौन कौन से, एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहला कंक्लूजन तो वो जो बेसिक डायग्राम में गलत हो और पॉसिबिलिटी जुड़ने से सही नजर आ रहा है तो वो सही हो जाता है। दूसरा कंक्लूजन वो जो बेसिक डायग्राम में क्या है, पहले सही है और उसके अंदर यदि आप पॉसिबिलिटी जोड़ दोगे तो वो पॉसिबिलिटी जोड़ने से क्या हो जाएगा, गलत। और तीसरा कौन सा, जो पहले भी गलत है और पॉसिबल डायग्राम में भी गलत है तो वो गलत ही रहेगा, वो गलत ही रहेगा। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पर आ जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन। आई सी योर शॉर्ट इन यूट्यूब, ठीक है डियर इंडो पेरेंट्स, आप मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, पर पूरी वीडियोज भी मैं पढ़ाता हूं और दिन में फिलहाल 2 लाइव क्लासेस चल रही हैं, एक शाम को 4 बजे जिसमें कंसेप्ट वाइज वीडियो बताता हूं, और रात को प्रैक्टिस सेशन अभी फिलहाल मैं ट्यूसडे से स्टार्ट किया है जिसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे हम डेली 25 क्वेश्चन की, ठीक है ना, एग्जाम स्टाइल प्रैक्टिस करेंगे। अब आए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सम टॉयज आर कार्स, तो बच्चों बना दीजिएगा, कुछ टॉयज को क्या बना दो, कार बना दो। फिर है नो कार इज डॉल, कोई कार क्या नहीं है, डॉल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन। ऑल डॉल्स आर टेडी, तो सारे डॉल्स को क्या बना दो, टेडी। टेडी के लिए मैंने टीडी लिख लिया क्योंकि टी तो किसके लिए था, टॉयज के लिए था। पहला कंक्लूजन है सम टेडी बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेडी की कार होने की संभावना है। प्यारे बच्चों पहले तो ये देखो बेसिक डायग्राम में ये बात सही है या गलत है, ठीक है ना। सम टेडी आर कार, तो ये तो टेडी है और ये कार है, तो ये तो देखा जाए तो पहले तो क्या है, गलत है। पर वो कह रहा है कुछ टेडी कार हो सकते हैं, तो बच्चों देखा जाए टेडी का कार के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है क्योंकि वो तो किसका है, डॉल का है, किसके साथ, कार के साथ। तो जो डॉल टेडी के अंदर आती है वो तो मान लिया कार नहीं हो सकते, पर बाकी टेडी तो कार हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब पहले वाला बिल्कुल क्या है, सही है, पहले वाला बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरी बात सम टॉयज आर डॉल्स, तो देखिएगा ये आपका टॉयज का सर्कल है, ये डॉल्स का है, तो यानी ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है सम टॉयज आर नॉट डॉल्स। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा,
कुछ टॉयज क्या हैं, किसके अंदर आते हैं, कुछ टॉयज आते हैं आपके किसके अंदर, कैट्स के अंदर, और कैट कभी भी डॉल नहीं हो सकती, तो ये कुछ टॉय ऐसे हैं जो कभी भी डॉल नहीं हो सकते, तो ये वाला क्या है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर क्या बना, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। क्वेश्चन का आंसर क्या बना, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। चलिएगा बच्चों, अब देखना, ऑल प्लेयर्स आर रेसर्स, सारे प्लेयर क्या हैं, रेसर्स हैं। फिर कहा है सम रेसर्स आर बॉक्सर्स, कुछ रेसर्स क्या हैं, बॉक्सर है। फिर कहा नो बॉक्सर इज रेसलर, तो बॉक्सर का रेसलर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पर पहला कंक्लूजन है नो रेसर इज रेसलर। अब देखो ये है रेसर और ये है रेसलर, दोनों के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं, तो पहला कंक्लूजन क्या, गलत, ठीक है ना। दूसरा, सम प्लेयर्स बीइंग बॉक्सर इज अ पॉसिबिलिटी, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो सम प्लेयर्स आर बॉक्सर, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने कहा ये है प्लेयर्स और ये है बॉक्सर, तो ये तो क्या है, फॉल्स है। पर उसने कहा है पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ प्लेयर बॉक्सर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि प्लेयर और बॉक्सर के बीच कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया। जब कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया तो इसका मतलब प्लेयर का बॉक्सर के साथ रिलेशन हो सकता है, तो कुछ प्लेयर बॉक्सर हो सकते हैं, तो दूसरे वाला क्या हो गया, सही। तीसरा, सम प्लेयर्स आर रेसलर्स, अब ये सर्कल है प्लेयर्स का और ये है रेसलर का, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड फॉलोज। अब देखना बच्चों, ये थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते ना आपको बड़ी अच्छी श्लोक्स की बातें बताता हूं। जैसे ना श्लोक्स के अंदर ना कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, एवरी, ईच, इनका मतलब भी क्या होता है, ऑल होता है। जैसे यहां पर कहा एवरी कैप आर फैंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल कैप्स आर फैन, ठीक है ना। यहां कह रहा है एवरी फैन आर लाइट्स, यानी ऑल फैंस आर लाइट्स। फिर जब बात आती है फ्यू का, फ्यू, ग्रेजुअली, नॉर्मली, इनका मतलब क्या होता है, सम होता है, इनका मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है ना। जैसे उसने कहा फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, ठीक है ना, फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, इसका मतलब हो गया सम लाइट्स आर लाइन्स, इसका मतलब क्या हो गया, सम लाइट्स आर लाइन्स। फिर है फ्यू लाइन्स आर कोड्स, तो इसका मतलब हो गया सम लाइन्स आर कोड्स, ठीक है ना। अब ये मैंने कर दिया। अब देखेंगे बच्चों यहां पर कंक्लूजन की तरफ ध्यान दीजिएगा, फ्यू कोड्स आर कैप्स, ये कोड का सर्कल, ये कैप का सर्कल, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। फ्यू को आप सम पढ़ सकते हैं, सम फैंस आर कोड्स, ये फैन का सर्कल, ये कोड का, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। तीसरा, फ्यू लाइन्स आर कैप्स, ये आपका लाइन का सर्कल, ये आपका कैप का सर्कल, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। चौथा, क्या, फ्यू लाइन्स आर फैंस, ये आपका क्या हो गया, लाइन्स का सर्कल और ये फैंस का सर्कल, इसमें भी कुछ नहीं। तो बताओ बच्चों, क्या ये चारों के चारों गलत होंगे। सुमित्राज का आंसर आया, उसके बाद लेमन कुमार बोरिया का, फिर मोनिका सिंह का, फिर अनुपमा कुमारी का, इंडो पेंट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नन फॉलोज, कोई भी अनुसरण नहीं करता, बेहतरीन बच्चों, बिल्कुल जबरदस्त, इसी प्रकार लगे रहे। अगला क्वेश्चन, अब ओनली वाला आ गया है बच्चों। जो बच्चा कह रहा था ना सर ओनली और ओनली फ्यू का भी बता दो, तो ओनली वाला आ चुका है बच्चों, अब उसको समझिएगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूं ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर बाद में आते हैं, सबसे पहले इस बात को समझना बच्चों, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आप ये बात समझिएगा, ओनली ए आर बी, इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात को आप पढ़ेंगे ऑल बी आर ए, इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, ऑल बी आर ए, ठीक है ना बच्चों। और बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होगी, उसके लिए आपको काफी चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। वो काफी चीजें क्या हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओनली ए आर बी का जो डायग्राम है वो हरदम ऐसा बनेगा, ऑल बी आर ए, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक खास बात है, इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, इसके अंदर स्पेशलिटी ये है कि अब बी का जो रिलेशन है ना वो केवल किसके साथ रहेगा, ए के साथ रहेगा, बाकी किसी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। बी का रिलेशन केवल किसके साथ रहेगा, ए के साथ, बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ उसका क्या रहेगा बच्चों, नो का रिलेशन रहेगा, अदर एलिमेंट्स के साथ क्या रहेगा, नो का। यानी यहां पर कहा गया है केवल ए बी है, तो इसका मतलब क्या है कि बी का रिलेशन केवल ए के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होगा बच्चों, जैसे यहां कहा गया नो रिवर इज लैंड, तो मैंने ये बना दिया रिवर और ये बना दिया मैंने लैंड, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहा है सम लैंड इज वाटर, कुछ लैंड क्या है, वाटर है, तो मैंने बना दिया। फिर है ऑल वाटर इज फायर, सारा वाटर क्या है, फायर है, तो मैंने बना दिया, ठीक है ना।
सारा वाटर क्या है, फायर है, मैंने बना दिया ऑल वाटर इज फायर। अब अगली बात क्या कह रहा है, ओनली फायर इज एयर। ओनली फायर इज एयर को आप क्या पढ़ोगे, ऑल एयर इज फायर, उल्टा पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है ना, ऑल एयर आर फायर। तो यानी एयर का सर्कल बनेगा फायर के साथ अंदर, ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब असली बात, हम पीडीएफ जरूर मिलेगा ड्रीम बिग, पीडीएफ जो है ना प्यारे बच्चों को, पीडीएफ के लिए आप रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको केवल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए रेडियन मेंसा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाए बच्चों, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए कहां जुड़ना है, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल होगा और कहीं पर पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये मैं क्लियर कर देता हूं। अब बच्चों यहां पर आया था हमने ओनली फायर इज एयर को क्या बना दिया, ऑल एयर आर फायर, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब एयर का रिलेशन केवल फायर के साथ है, तो यानी एयर का रिलेशन बाकी जितने एलिमेंट है, और बाकी कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तीनों के साथ नॉट का रिलेशन बनेगा, वाटर के साथ भी, लैंड के साथ भी और रिवर के साथ भी। ये होता है बच्चों ओनली का मतलब, ये होता है ओनली का मतलब। बात की गहराई को समझिएगा, ओनली का मतलब क्या होता है कि जिसके साथ रिलेशन दिया उसके साथ तो है, बाकी सभी एलिमेंट के साथ नोट का रिलेशन होगा। अब जैसे पहला कंक्लूजन है, सम लैंड बीइंग एयर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ लैंड की एयर होने की संभावना है। तो देखा जाए सम लैंड आर एयर, तो वो क्या है, गलत है, पर पॉसिबिलिटी में भी लैंड क्या नहीं हो सकती, एयर, क्योंकि लैंड और एयर के बीच क्रॉस का साइन है, तो पहले वाला क्या हो गया, गलत। फिर है सम वाटर इज नॉट रिवर, कुछ वाटर रिवर नहीं है। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, यहां पर जब उसने कहा कुछ वाटर ऐसा है जो किसके अंदर आता है, कुछ वाटर आता है आपका लेक के अंदर, और वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, रिवर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये बात दूसरे वाली क्या है, 100% सही है। दूसरे वाली बात क्या है, 100% सही है। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैंने पहला कहा सम लैंड बीइंग एयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लैंड की एयर होने की समझा, उन दोनों के बीच तो नेगेटिव रिलेशन है, तो वो तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सम वाटर इज नॉट रिवर, यहां पर कहा था नो रिवर इज लैंड एंड सम लैंड इज वाटर, तो जो वाटर लैंड के अंदर आता है वो कभी भी रिवर नहीं हो सकता, तो दूसरे वाली बात 100% सही है। तीसरा है सम फायर इज लैंड, तो देखो ना बच्चों, फायर का तो लैंड के साथ यहां पर आपको रिलेशन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरे वाला क्या है, सही है। तो यानी क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन बी। चलेगा तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ओनली फ्यू का केस आ गया यहां पर। अब ओनली फ्यू का जो केस आया है उसको भी समझिएगा बच्चों, ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर कहा गया ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ठीक है ना। तो ओनली फ्यू ए आर बी की जब मैं बात करता हूं तो बात खुद समझिएगा बच्चों, उसका डायग्राम कैसा बनेगा, ओनली फ्यू ए आर बी का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये डायग्राम बनता है ओनली फ्यू ए आर बी का। अब इस बात का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा, ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब है कि सम ए आर बी सम ए आर नॉट बी, दोनों बात क्या होती है, सही होती है, दोनों बात क्या होती है, सही। यानी ओनली फ्यू ए आर बी से दोनों बात क्या होती है, क्या, सम ए आर बी ये भी बात सही है, और सम ए आर नॉट बी ये भी बात क्या है, सही है, ठीक है। तो डायग्राम उसका आपका ऐसा बनेगा, जैसे डायग्राम में मैंने यहां दिखाया है, कुछ ए को बी भी दिखाया है और कुछ ए को बी नहीं दिखाया है। तो ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब ये होता है कि कुछ ए बी होते हैं और कुछ ए बी नहीं होते। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्या, ऑल टाइम इज डेट, तो सारे टाइम को क्या बना दो, डेट बना दो। फिर क्या कहा है, ऑल डेट इज डे, सारी डेट को क्या बना दो, डे, डे के लिए डे वाई यूज कर लीजिएगा। फिर कहा है ओनली अ फ्यू डे इज मंथ, केवल ओनली अ फ्यू, केवल कुछ, ठीक है ना, ओनली अ फ्यू डे इज मंथ, तो यानी डे का कुछ हिस्सा क्या है, मंथ के साथ नेगेटिव रिलेशन भी दिखा दो। देखो दोनों दिखा दिया मैंने, सम का भी दिखा दिया और सम नॉट का भी दिखा दिया। फिर है नो मंथ इज वीक,
कोई मंथ क्या नहीं है, वीक नहीं है, तो कोई मंथ वीक नहीं है। अब पहला कंक्लूजन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पहला कंक्लूजन है सम टाइम इज मंथ। देखिएगा ये है टाइम का सर्कल और ये है मंथ का सर्कल, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा है नो वीक इज डेट, देखो ये है आपका वीक और ये है डेट, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन दिया है, नहीं दिया, ना पॉजिटिव दिया ना नेगेटिव। नेगेटिव कंक्लूजन कब ठीक होता है, जब दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन हो, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या है, नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, किसी भी दिन की मंथ होने की संभावना नहीं है। अब इसको बताएं बच्चों, ये सही होगा या गलत होगा। तीसरा आप लोगों से पूछा जाएगा, नन ऑफ दीज कह रहे हैं, हाँ देखिए ना, नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, कोई डे की मंथ ना होने की संभावना है, ट्रू होगा या फॉल्स। तीसरे वाला यहां पर ये कहा है नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी दिन की, कोई भी डे की मंथ होने की संभावना है, कोई भी डे की मंथ ना होने की संभावना है। कृष्णा आप काफी लेट आए हैं सर, हिंदी में पढ़ाओ, स्टार्टिंग से होते तो हिंदी इंग्लिश में किसी में भी डाउट नहीं होता डियर, ठीक है ना, किसी में भी डाउट नहीं होता। फॉल्स है, नो डे बीइंग मंथ इज, देखे पहले तो ये चेक करो, नो डे इज मंथ, ठीक है ना, कोई डे मंथ नहीं है, तो यानी देखा जाए तो बच्चों ये क्या है, गलत है। तो पहले ये क्या है, गलत है, पहले ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। फिर कह रहा है पर सारे डे, वो कह रहा है नो डे बीइंग मंथ, पर देखना बच्चों कुछ डे तो ऐसे भी है ना जो मंथ है, और जो डे आपके मंथ हैं तो वो कैसे आपके क्या है, मंथ नहीं हो सकते, तो यानी ये प्रैक्टिकली क्या रहेगा, गलत रहेगा, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर ठीक दिया। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। क्वेश्चन का जो आंसर है वो नन ऑफ दीज बनेगा। तो चलिएगा बच्चों, इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। और आपको साथ ही साथ एक बात कहना चाहूंगा बच्चों की क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए और साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स के लिए, उसके लिए आप सभी बच्चे क्या है, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। और जिस बच्चे ने अभी तक रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो रेडियन मेंसा चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल। इससे आपको क्या है, क्लास की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलती रहेगी। लिंक यदि आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर भी मैंने क्या है, टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।